आप एज ए एस्ट्रोलॉजर इस साल को कैसे देख पा रही हैं 2026 की अगर मैं बात करूं? ओके देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा है 110% अग्री विद यू, 2025 बहुत ही चैलेंजिंग था, है ना। सुगंधा मैम, बहुत से लोगों ने ये भी कहा है, जैसे आपने नेशनल इंटरनेशनल चीजों हाँ, की बात करी जी, कि नेबरिंग जी। कंट्री के साथ हमारे सिचुएशन खराब हो सकती है, कुछ भी क्लैशेस बॉर्डर पे आप देख पा रहे हैं। क्या ऐसा भी है कि कोई लड़ाई हो सकती है? मैं बात करूं अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, हाँ, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना तक की। जी, जी। लग रहा है कुछ? नहीं, लड़ाई तो नहीं, लेकिन पॉल सुगंधा मैम, बात कर लेते हैं मुलांग 4 के बारे में। जी। 4 वाले बहुत परेशान हैं। अभी लेट्स सी 2026 उनका कैसे जी, जाने वाला है। जी। तो अगर आप बता दें उनको एक रेमेडी और ओवरऑल इनका 2026 कैसा रहेगा? देखिए 4 राहु का नंबर होता है। राहु आपको हमेशा टेस्ट करता है। लेकिन कई बार सुगंधा मैम, मैंने ये भी सुना कहते हुए कि 4 नंबर वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गैस लाइटिंग कर, कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी भी निकल जाती जी। है। इज दैट ट्रू? हाँ, ये हो सकता है और उसमें भी ये होता है ना कि देखिए नंबर्स आपकी लाइफ में 110% बहुत इम्पोर्टेंट ठीक है। अगर आपको लास्ट में कुछ कहना हो ऑडियंस को, या आपने रेमेडी की तो बात कर दी, लेकिन ओवरऑल हो सकता है बहुत सारे लोग पॉजिटिव होके भी जाएं इस पॉडकास्ट को जी। देखने के बाद, लेकिन कुछ लोग शायद परेशान हो जाएं। हम्म। तो अगर आप उनको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहें, कुछ कहना चाहें, या ओवरऑल सभी को कुछ कहना चाहें? बिल्कुल। देखिए आयुष, सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ में हमें ये याद रखना होता है कि लाइफ। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आप सभी के लिए बहुत खूबसूरत साल होगा, मेरे लिए भी बहुत खूबसूरत साल है। इनफैक्ट बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत सारी रियलिटी को भी फेस करना है। तो बात आज करेंगे 2026 के बारे में। आज हम बात करेंगे मूलांक के बेसिस पे कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लिए 2026 कैसा रहेगा। लेकिन उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि मूलांक स्पेसिफिकली मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मूलांक 4, फॉर एग्जाम्पल मूलांक 7 एंड 8, बात करेंगे राहु, केतु एंड शनि के बारे में कि ओवरऑल इनकी पर्सनालिटी कैसी होती है, क्या क्या इनको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कॉन्वर्सेशन होगी। सो वी हैव टुडे अ वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर हियर इन द स्टूडियो हु इज हैविंग अराउंड लाइक मोर देन 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। वी हैव डॉक्टर सुगंधा रावत इन द स्टूडियो। आज उनसे जानेंगे, बात करेंगे मूलांक होता क्या है, 2026 में किस मूलांक के लिए क्या रेमेडी वर्क कर सकती है। ओवरऑल आज बात करेंगे 4, 7 और 8 के बारे में भी कि इनके लिए कैसा कैसा रहेगा 2026, कैसा बचना है, किन चीजों का ध्यान देना है। तो प्लीज पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। मिलते हैं पॉडकास्ट के बाद। डॉक्टर सुगंधा रावत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं थैंक यू आप? आयुष, मैं बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वेरी गुड मैम, वेरी जी। गुड। एंड सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू। मैम देखो, जी, नया साल तो आ गया है, जी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आया है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हाँ, 100%। लास्ट ईयर बहुत खतरनाक था। एग्जैक्टली। जी। साल शुरू होते होते भी ऐसी चीजें हुई हैं कि लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए थोड़े हैं कि कहीं ना कहीं फिर से खराब तो नहीं जाने वाला है। हम्म। अच्छा, आप एज ए एस्ट्रोलॉजर इस साल को कैसे देख पा रही हैं 2026 की अगर मैं बात करूं तो? ओके देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा है 110% अग्री विद यू, 2025 बहुत ही चैलेंजिंग था, है ना। वर्ल्ड वाइड, सिर्फ इंडिया के और कॉमन इंसान के नहीं, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था। तो ऑन दैट नोट अगर 2026 की बात करूं तो वो भी बहुत इजी नहीं होने वाला है। मैंने अपने पहले पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र किया है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, है ना। हम सबको थोड़ा ब्रेसअप करने की जरूरत है कि मुश्किल गया है। हाँ, 27 बहुत अच्छा होगा, लेकिन उसमें अभी 1 साल है ना। हर साल वेट करना पड़ता है कि अब 27 आएगा तो मे भी शायद नहीं, अच्छा हो जाएगा। 110%, लेकिन 26 में प्रॉब्लम्स हैं, है ना। लेफ्ट ओवर मान लीजिए, लेफ्ट ओवर एनर्जीज होती हैं, ठीक है। हम कोई काम शुरू करते हैं तो खत्म होते होते भी टाइम लग जाता है। तो 12 महीने निकल गए हैं 25 के, लेकिन वो जो लेफ्ट ओवर हेवी एनर्जी है वो खत्म होते होते टाइम लगेगा। 26 में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होगी वो इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो वो ये हो सकता है कि हमारे और देशों के साथ, स्पेशली जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, अभी बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया। नेपाल? हाँ, नेपाल भी, बांग्लादेश ही नहीं, नेपाल भी, उसके साथ भी हमारे रिलेशंस बहुत ज्यादा टेंस होने वाले हैं। ये तो नोट डाउन किया जा सकता है ना। लड़ाई जैसी सिचुएशन तो नहीं कहूंगी, लेकिन ऑलमोस्ट लड़ाई जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो ये हमारे लिए एक चिंता की बात है, बीइंग अ कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि उसका सब पर प्रभाव पड़ता है। आम आदमी की बात करूं तो इस साल गोल्ड ऊपर जाने ही वाला है, सिल्वर ऑलरेडी ऊपर उछाल मार ही रहा है, महंगाई है, प्रॉब्लम्स है अपनी जगह, वो अपनी जगह है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट्स, खासकर आगजनी या फायर एक्सीडेंट्स, स्पेशली मई, जून, जुलाई, ये 3 महीनों में हमको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा
ट्रेन दुर्घटना, हवाई दुर्घटना, इस तरीके की चीजें जिसमें आम आदमी इन्वॉल्व होता है, उनका भी बहुत ज्यादा खतरा है इस साल। तो मतलब हेल्थ को और अपने वेलबींग को बहुत ज्यादा बचा के रखने की जरूरत है। सुगंधा मैम, बहुत से लोगों ने ये भी कहा है, जैसे आपने नेशनल इंटरनेशनल चीजों की बात करी कि नेबरिंग कंट्री के साथ हमारे सिचुएशन खराब हो सकती है, कुछ भी क्लैशेस बॉर्डर पे आप देख पा रही हो। क्या ऐसा भी है कि कोई लड़ाई हो सकती है? मैं बात करूं अगर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना तक की, जी लग रहा है कुछ? नहीं, लड़ाई तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट लड़ाई जैसे सिचुएशंस की, बहुत टेंस, पर होते होते समझिए कि दरवाजे तक पहुंच गए, पर होते होते हमने पीछे आ गए। लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहेगी, बल्कि जो वहां पर मान लेते हैं ट्रैवलिंग भी खतरनाक है एक तरीके से, तो हमको तो ट्रैवल भी अवॉइड करना चाहिए। चाइना तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन पाकिस्तान, साथ में नेपाल और बांग्लादेश, इन 3 कंट्रीज में इनके साथ सिचुएशन बहुत टेंस रहेगी शुरू के 6 महीने तो खासकर। ठीक है, और वो हम कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अभी से शुरुआत हो गई है। मैम, ये तो हमने बात कर ली नेशनल इंटरनेशनल अफेयर की बात अगर हम करते हैं तो, लेकिन क्या हम पॉलिटिकल सिनेरियो भी कुछ बदलता हुआ देख रहे हैं? 2026 में बंगाल में चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या आपको लगता है कि कुछ इधर उधर हो सकता है? बहुत कम चांस है। स्थिति यथावत बने, मतलब स्टेटस को, जो जैसे हैं वो वहां बने रहेंगे, मेरा तो यही प्रेडिक्शन है। चाहे बंगाल हो या उत्तर प्रदेश, दोनों जगह। ठीक है, तो लेट्स सी, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनती हैं दोबारा। हाँ, सीटों का थोड़ा सा हेरफेर हो सकता है, थोड़ी कम ज्यादा, लेकिन जो स्थिति है, जो सत्ता में है, उन्हीं के हाथ में सत्ता रहेगी। ठीक है सुगंधा मैम, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने ये भी प्रेडिक्ट किया कि कहीं ना कहीं 2026 में वर्ल्ड वाइड लेवल पे बहुत प्रोटेस्ट होंगे, बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे स्कैम्स निकल के आएंगे, बहुत सारे लीडर्स की सच्चाई पता लगेगी। आप देख पा रही हैं ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल, एप्स्टीन फाइल्स हम सब जानते हैं, है ना? लास्ट ईयर ही उसकी शुरुआत हो चुकी थी, और इस साल भी वो बड़े बड़े नाम हम हर दिन यूट्यूब पे देखते रहते हैं, आज खुलने वाला है, आज खुलासा होने वाला है, तो वो तो बस देखते जाइए, हर दिन कोई नया खुलासा होगा। बड़े बड़े नाम जिनको हम बस दूर से देखते हैं और सोचते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, तो बहुत सारे नाम इसमें आएंगे, बहुत सारा पर्दाफाश होगा, बहुत सारे लोगों की असलियत सामने आएगी। तो जैसा मैंने कहा ना, 2026 इज गोइंग टू बी हाईली अनप्रेडिक्टेबल ईयर। मतलब इस तरीके से समझिए, जो चीजें हम अपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा भी हो सकता है, तो उस तरीके की सिचुएशंस क्रिएट होंगी। ठीक है। और प्रोटेस्ट तो होंगे ही होंगे, जो भी सत्ता में हैं उनके खिलाफ, बल्कि जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स हैं उनमें से कोई असैसिनेशन हो सकता है, किसी की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तो ये सारी सिचुएशंस मिला के 2026 एक बहुत सुंदर तस्वीर नहीं पेश करता, चाहे इंडिया की बात करें या इंटरनेशनली बात करें। सुगंधा मैम, 2020 से लगातार 2025 एंड भी हो गया, 2026 में हम आ चुके हैं, बट कोई भी साल ऐसा नहीं लगा कि किसी ने कहा हो कि दिस इज द बेस्ट ईयर ऑफ माय लाइफ। अंडरस्टूड। तो बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, मतलब आप ये देख पा रही हैं कि 2020 के बाद ये चीजें ज्यादा खराब हुई हैं, उससे पहले सही थी, या फिर अभी चलता रहेगा ये फेज? देखिए, 2 बात है आयुष, ऐसा नहीं है कि 2020 के पहले सब कुछ बहुत अच्छा था, पर दिक्कत ये है कि सोशल मीडिया इतना बढ़ गया है ना, हर एक इंसान के पास कुछ है नहीं है, फोन सबके पास है, डेटा सबके पास है। अब गांव, दूर दराज गांव में भी चले जाएं, सबके पास मोबाइल फोन्स हैं, है ना? तो हम यहाँ बैठ के हमें पता है अमेरिका में क्या हो रहा है, पहले के जमाने में कहाँ होता था, है ना? नहीं होता था। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस कर रही है, उसके अपने, मतलब ये कहते हैं ना, टेक्नोलॉजी इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर, तो वो हमारे ऊपर हावी हो गई है आजकल। तो वो दोनों तरह से काम करता है, तो इसके लिए साइड इफेक्ट्स के लिए तो तैयार रहना ही चाहिए फिर। ठीक है। सुगंधा मैम, आपने एप्स्टीन फाइल्स की बात करी, क्या इसमें कुछ इंडियन पॉलिटिशियंस, इंडियन बिजनेसमैन? बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े नाम, मैंने पहले भी हिंट दिया था, बहुत बड़े बड़े नाम जिन्हें हम सोचते हैं, दूर से देखते हैं, वाव करते हैं, वी मार्वल ना, कि और हम कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा भी तो पाते हैं ना, वही तो हमें पंप अप करता है कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसे नाम तो होंगे, रोज नए खुलासे होंगे, बल्कि ऐसे लोग मैं आपको बता दूं जो आप सपने में भी नहीं कल्पना कर सकते कि ये भी हो सकते हैं। ऐसे नाम निकल कर आएंगे जिनको हम आइडियलाइज करते। क्या उनका रेजिग्नेशन भी आप देख पा रही हैं? रेजिग्नेशन के लिए प्रेशर तो बहुत बनेगा, है ना, पर मेरे ख्याल से निकल जाएंगे। ठीक है, लेट्स सी। चलो सुगंधा मैम, अब हम बात करते हैं मूलांक के बेसिस पे कि 2026 कैसा रहेगा। बट सुगंधा मैम, सबसे पहला सवाल कि मूलांक पूरी दुनिया कर रही है मूलांक, हम हर साल कुछ नया चेंजेस देख लेते हैं, पहले हम डेट्स देखते थे, कुछ और देखते हैं, फिर भाग्यांक की बात होने लगी, अब लोग पर्सनल ईयर की भी बात करने लगे हैं। बट सबसे पहला सवाल, मूलांक होता क्या है एग्जैक्टली? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आयुष, और मुझे लगता है बहुत सारे लोग ये जानना भी चाहेंगे। एक्चुअली लोग बता तो देते हैं आपका मूलांक ये है, आपके लिए 2026 कैसा रहेगा, है ना, लेकिन उन्हें शायद कई लोगों को ये पता ही नहीं होता मूलांक होता क्या है।
तो पहले तो उसको मिथ को तोड़ देते हैं। देखिए मूलांक का मतलब होता है आपका बर्थ। तो मान लेते हैं मेरा जो बर्थ हुई है वो 15 तारीख को हुई है, चाहे किसी भी साल किसी भी महीने हुई है, तो उसको आप टोटल कर लेते हो, एक सिंगल डिजिट पे रिड्यूस कर लीजिए। तो मान लेते हैं 15 तारीख 15th मेरा बर्थ डेट है, तो मेरा कितना हो गया आप बताओ, मूलांक कितना हुआ? 1 + 5 6 हो गया ना। तो आई एम अ वीनस पर्सन। हर एक मूलांक का 1 से लेकर 9 तक 9 मूलांक होते हैं, 0 मूलांक होता ही नहीं है। इसको इंग्लिश में हम फेदिक नंबर या बेसिक नंबर भी कहते हैं। वैदिक नंबर या फेदिक FADIC, फेदिक नंबर या बेसिक नंबर। और हिंदी में सरल भाषा में हम इसे मूलांक कहते हैं, मूल अंक है ना, मूल प्लस अंक यानी मूलांक, बेसिक नंबर। तो ये हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी, हमारी आइडेंटिटी, हम कैसा सोचते हैं, कैसा बात व्यवहार करते हैं, सबको जाहिर करता है। ठीक है। और आप ये समझो दुनिया की 99.9% पॉपुलेशन इससे रिलेट कर सकती है। इसलिए मैं इसे इसलिए प्रेफर करती हूँ क्योंकि देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के लिए एक कंपल्शन है, आपको डेट, प्लेस और मतलब आपका टाइम पता होना चाहिए बर्थ का, तभी कुंडली बनेगी। यहाँ आपको मान लो कुछ भी नहीं पता, आपको सिर्फ और सिर्फ आपका डेट पता होनी चाहिए। तो आप इजीली पता कर सकते हो कि मेरा बेसिक नंबर क्या है या मूलांक क्या है। उसके आधार पे आपको आपके पूरे जीवन की एक तरह से कुंडली निकल के सामने आ जाती है। बट सुगंधा मैम बात ये होती है कई बार बहुत से लोगों को डेट भी नहीं पता होती। फॉर एग्जांपल कि मैं होली पे हुआ था, या इस्लाम में कहते हैं कि हम इस दिन पैदा हुए थे, बाकी रिलीजन में कुछ और उनकी पर्टिकुलर डेट्स होती हैं। तो क्या आप ओवरऑल पर्सनालिटी देख के भी समझ जाती हैं कि इसका मूलांक ये हो सकता है? हाँ बिल्कुल, 110%। जैसे मैंने कहा, जैसे 1 से 9 नंबर तक हमारे मूलांक होते हैं, और हर एक मूलांक का एक रूलिंग प्लैनेट होता है, एक अधिष्ठात्री प्लैनेट होता है। अधिष्ठात्री मतलब थोड़ी कठिन हिंदी है। अधिष्ठात्री का मतलब होता है रूलिंग प्लैनेट, है ना। रूलिंग प्लैनेट होता है, तो जैसे एग्जांपल देती हूँ, 1 का रूलिंग प्लैनेट सन होता है, सूर्य हो गया। तो सूर्य से आप आसान भाषा में अगर मैं वर्ड सूर्य बोलूं, आपके दिमाग में क्या आता है? 3 चीजें क्या आती है? एनर्जी, ओके, आई थिंक एनर्जी आ रही है, और लाइट, स्ट्रेंथ, पावर, यही चीजें आती है। ये हाँ, अथॉरिटी आती है। ठीक है, तो ये जो मूलांक 1 वाले होते हैं उनकी यही क्वालिटीज होती है। सिंपल है ना। तो आपको अब मान लो नहीं भी पता, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मैं बोलती हूँ 6 का रूलिंग प्लैनेट होता है वीनस। वीनस या शुक्र की बात करूं तो मन में क्या ख्याल आता है? शुक्र यानी ब्यूटी, शुक्र यानी रोमांस, शुक्र यानी एस्थेटिक्स, ये सारी चीजें होती है ना। कंफर्ट्स होते हैं, मटेरियल कंफर्ट्स होते हैं। तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि उनको फाइन आर्ट्स का शौक होता है, पेंटिंग का, ड्राइंग का, डांस का, ब्यूटीफुल तो खैर होते हैं, है ना, ये चीजें। तो इस तरह से 9 के 9 प्लैनेट्स हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। ओके। सुगंधा मैम, लेट्स जस्ट डू अ टेस्ट, लाइव टेस्ट करते हैं। ठीक है। मेरी पर्सनालिटी देख के ओके, आप ऐसे, मतलब मैं 2 कह रहा हूँ आपको, आप 2 मूलांक बता दें, उसमें से हम गेस कर लेंगे, उसमें से हम डिसाइड कर लेंगे कि क्या मूलांक हो सकता है। आपको मेरी पर्सनालिटी देख के, बिकॉज़ यू डजंट नो एनीथिंग अबाउट मी नाउ, डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको रिवील भी नहीं करी है जी, तो क्या मेरा मूलांक हो सकता है? पॉसिबल। ओके, लेट मी गेस। ठीक है, 7 नहीं। ठीक है, 2। Yes. Okay, चलिए देखिए यही। But सुगंधा मैम, ऐसे कैसे मतलब पता लग जाता है? I really want to know. Okay, good question. देखिए 2 का मतलब मून, चंद्रमा, है ना। चंद्रमा आपको बनाता है, एक फ्लूइड पर्सनालिटी देता है। फ्लूइड पर्सनालिटी का मतलब होता है बहुत ज्यादा कल्पनाशील, इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बनाता है। इसीलिए आप इस प्रोफेशन में हैं, आप होस्ट कर रहे हैं ना। आपको क्रिएटिव बनाता है, इमेजिनेशन देता है, यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। भीड़ से अलग जो लोग सोचते हैं वो मून पीपल होते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने सही गेस किया था। तो मे बी शायद जो 2 नंबर वाले होंगे मे बी रिलेट कर रहे होंगे। चलो ठीक है मैम, कई बार हमें डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होती, लेकिन थैंकफुली हम मूलांक की बेसिस पे कर लेते हैं। लेकिन सुगंधा मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि पहले हमने न्यूमरोलॉजी को जब देखा तो हमने एक रिलीजन से लिंक कर लिया। अभी यू वोंट बिलीव, अभी जो मेरी वीडियोस चलती हैं, हम लोग बाकी पॉडकास्ट में डालते हैं, क्वेरीज मोस्टली ऐसे लोगों से आती हैं जो हिंदुइज्म से हैं भी नहीं, वो इस्लाम कम्युनिटी से हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन हो सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी जिस तरीके से ग्रो कर रहा है इंडिया में, उसको देख के अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा खुशी होती है ना। और मुझे सबसे ज्यादा खुशी अपना कल्चर ग्रो करते, कल्चर ही है ना, कल्चर है। हम जितनी चीजें इंडिया से ट्रांसपोर्ट हुई हैं, आप समझिए योग का योगा बन जाता है वेस्ट में, तो हम उसको क्रेडिट दे देते हैं। आयुर्वेदा हो गया, बाहर चला गया, वेस्ट चला गया, तो ऐसे हो जाता है।
तो न्यूमरोलॉजी ही नहीं, जितनी एस्ट्रोलॉजी हो गई है ना, वास्तु हो गया, जितनी भी चीजें हैं जो हमारा ट्रेडिशनल साइंस है, जिसको पहले लोग मानते भी नहीं थे ना, अब उसको लेके खासकर जो जेनजी है, जो आजकल की नई जनरेशन है, ये जान के बहुत खुशी होती है कि वो इसमें बहुत यकीन रखते हैं और ये भी लगता है कि सुरक्षित हाथों में है, तो आगे ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं। हाँ, ग्रोथ के चांसेस। ठीक है सुगंधा मैम, अगर हम बात करें सभी मूलांक के बेसिस पे, हमने ये तो देख लिया मैम मूलांक कैसे निकाला जाता है, लाइक लेट्स सपोज अगर किसी की भी कोई डेट ऑफ बर्थ है तो हम उसका मूलांक कैसे निकाल सकते हैं? गुड क्वेश्चन। देखिए, आपको बस इतना करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ सिर्फ उतना पता होना चाहिए। अगर आपको मंथ और ईयर नहीं भी पता तो फर्क नहीं पड़ता। मान लेते हैं किसी का जन्म 15 तारीख को हुआ, तो आप उसका टोटल कर लीजिए, 5 और 1 कितना हुआ, 6 है ना, 6। तो ये उनका मूलांक हो गया है, बेसिक नंबर हो गया। इसी तरीके से 1 से 9 तक मूलांक होते हैं, 0 मूलांक या बेसिक नंबर नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ओके, तो ऐसे करके हम मूलांक निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल मेरा सुगंधा मैम आपसे ये है कि अब 1 से लेके 31 तक डेट्स होती हैं, ठीक है, हम क्या एक ही मूलांक के बेसिस पे कर लेते हैं? लाइक अगर हम बात कर रहे हैं, लेट्स सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मूलांक 2, ठीक है, तो मूलांक 2 पे आते हैं 2, 11, 20 एंड 29। बिल्कुल। क्या चारों नंबर सेम कह रहे हैं? हाँ, चारों नंबर का 90 to 95% पर्सनालिटी ट्रेट सेम होंगे क्योंकि उनका मूलांक सेम है, ठीक है? लेकिन 10 या 5% उनमें वेरिएशन होता है, क्योंकि आप खुद समझिए ना, दुनिया इतनी बड़ी है, हमारा अपना देश इतना बड़ा है ना, तो करोड़ों करोड़ लोग हैं, तो इंडिविजुअलिटी तो होगी हर एक इंसान की, लेकिन लगभग 90% मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ वो कॉमन चीजें रहती हैं, ठीक है, वो नहीं चेंज होता मूलांक के बेस पे। ठीक है मैम, अब बात कर लेते हैं मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। एग्जैक्टली। तो हम शुरू करें मूलांक 1 से। ठीक है सुगंधा मैम, मूलांक 1 के लिए 2026 कैसा रहेगा, और इनके लिए अगर आप कोई छोटी सी ऐसी रेमेडी बता दें जिसको करने के बाद इनका साल एक अच्छा साल रहे, तो क्या रहेगा? बढ़िया। देखिए, सबसे पहली बात तो मूलांक 1 इज रूल्ड बाय सन, सूर्य का नंबर होता है ना। सूर्य अगर मैं सोचती हूँ तो मन में ख्याल आता है स्ट्रेंथ, स्टैमिना, स्ट्रेंथ, करेज, ये सारी चीजें ना। स्ट्रेंथ क्योंकि सूर्य हमारे जो यूनिवर्स है उसके सेंटर में है, अथॉरिटी देता है सूर्य, है ना। तो ये साल 2026 आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमैटिक इन द सेंस हो सकता है क्योंकि सूर्य में ऑलरेडी बहुत तेज होता है, तो अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। खासकर आप ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह से बचकर रहिए, जहां तक हो सकता है किसी भी तरीके के वाद विवाद से दूर रहिए, वरना चांसेस हैं कि वो स्पाइरल आउट हो सकता है और चीजें कई बार हमारे हाथ से निकल जाती होता है ना। हम पीछे मुड़ के देखते हैं, अरे यार 2 मिनट चुप ही तो रहना था, तो कई बार चीजें हो सकता है कि उस रॉन्ग डायरेक्शन में ना जाएं। और एक छोटा सा उपाय जो कर लें, तो छोटा सा उपाय ये है कि आपको ले लेने गेंदा के फूल। गेंदे का फूल अगर मिल जाए तो, अगर गेंदे का फूल नहीं मिलता तो आप गाजर भी ले सकते हैं। अभी तो सर्दियों का सीजन है, गाजर आराम से मिल जाएगी, है ना। तो गाजर का हलवा नहीं बनाना, आपको बस गाजर लेनी है। लेकिन गाजर कितनी लेनी है वो मैं बता देती हूँ, है ना। आपको आधा किलो गाजर लेना है एवरी संडे, क्योंकि सूर्य का दिन सूर्यवार, संडे, रविवार होता है। आधा किलो गाजर किसी भी मंदिर में जाके आपको गुप्त दान करना है, मतलब ना तो बता के जाएंगे ना आके बताएंगे, चुपचाप जाइए, करिए। ये आपको कब तक करना है? 11 संडेज लगातार करना है। ये करके देखिए, तो आपको जो मैंने बताया ना ऑफिस पॉलिटिक्स, ये वो चीज, उससे काफी रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। और आपने जो गेंदा के फूल वाली बात बोली, वो भी सेम, लेकिन वो है कि आधा किलो ही होगा वो भी। पर ये है ना, गेंदा का फूल ना मिले सीजनल है, तो फिर आप उसमें गाजर को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा सुगंधा मैम, मैं बस ऐसे क्यूरियस रहता हूँ, स्टूडेंट बन जाता हूँ कई बार पॉडकास्ट में, तो गाजर इस समझ में आती है कि रेड से हम सूर्य को रिलेट करें, बट गेंदा का फूल उसमें भी थोड़ा रेडनेस रहता है। हाँ, रेडनेस भी होती है, साथ में हर एक डिएटी का या हर एक भगवान का भी एक फ्लावर होता है या फूल होता है ना। हर एक फ्लावर की भी एनर्जी होती है, नेचर में हर एक चीज की एनर्जी होती है। इसलिए जो लाल रंग है उसमें एग्जैक्टली लाल तो नहीं होता गेंदा का फूल, ऑरेंजिश होता है, थोड़ा ब्राउनिश होता है, लेकिन उसकी एनर्जी होती है। गेंदा का फूल हमारे लाइफ में स्ट्रेंथ को डिनोट करता है ना, स्ट्रेंथ दर्शाता है, तो सूर्य यानी स्ट्रेंथ। वहीं अगर मैं चमेली का फूल कहूँ तो चमेली सॉफ्ट होता है, व्हाइट होता है, क्रिएटिविटी के लिए जाता है। वीनस का शायद हम मूलांक 2 पे या 6 पे बात कर सकते हैं। 2 पर या 6 पे। ठीक है सुगंधा मैम, अब बात करते हैं मूलांक 2 के बारे में। मूलांक 2 के लिए 2026 कैसा रहेगा, और अगर कोई छोटी सी आप रेमेडी उनके लिए बता पाए तो। बहुत बढ़िया। देखिए, मूलांक 2 जो आपका नंबर है exactly. चंद्रमा है ना। चंद्रमा कैसा होता है? शीतल, काम। लेकिन चंद्रमा के 2 रूप होते हैं,
एक होता है वेक्सिंग मून, एक होता है वीनिंग मून, है ना। तो इस वजह से ये थोड़ा सा इम्पल्सिव होता है, इम्पल्सिव इन द सेंस कि मूड स्विंग्स होते हैं और इमोशनल टैंट्रम्स भी हो सकते हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो उसको हमको थोड़ा सा कंट्रोल करने की जरूरत होती है। अदरवाइज दिस इज अ वेरी बैलेंस्ड नंबर, शांत नंबर होता है। लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो फिर वो बहुत ज्यादा आपको परेशान करता है, रिटेलिएट करता है। तो ये जो साल है 2026 इन लोगों के लिए क्रिएटिविटी लेके आएगा, आपको नए क्रिएटिविटी के चांसेस मिल सकते हैं। तो अगर आपको कहीं कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मान लो कोई नया चांस मिलता है, कोई स्टार्टअप खोलने का मौका मिल जाता है या कुछ भी, कोई नई जॉब मिलती है या पार्ट टाइम मिलता है, आपको जरूर ग्रैब करना चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी इस साल अनलीश हो सकती है, तो ये अच्छा चीज है। और अगर उपाय करना चाहें तो आपको ये करना है कि आपको ले लेना है सफेद रंग का जैस्मिन, सफेद रंग का ही होता है जैस्मिन का, आपको फूल ले लेना है। और आपको क्या करना है कि जैस्मिन आपको किसी भी मंदिर में जाके दान करना है ना। लेकिन ये कब करेंगे? मंडे के दिन किया जाएगा। क्वांटिटी हर एक चीज की निश्चित है। तो यहाँ पे क्वांटिटी आपको जाना है 250 ग्राम, 250 ग्राम, न 250 से ज्यादा जाएंगे ना 250 से कम रहेंगे। 250 ग्राम किसी भी मंदिर में, लेकिन गुप्त दान नहीं, आप जैसे चाहें वहां पर डोनेट। आप वीडियो बना के बिल्कुल बिल्कुल, आजकल तो सब वीडियो बनते हैं। ठीक है, तो ये तो रही मुलांग 2 की बात। अब हम बात करते हैं मुलांग 3 के बारे में। ठीक है, मुलांग 3 के लिए 2026 कैसा रहने वाला है और इनके लिए अगर एक छोटी सी आप रेमेडी बता दें। ठीक है, देखिए मुलांग 3 के लिए ये साल थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आएगा, है ना। और हेल्थ रिलेटेड भी गट यानी पेट संबंधी प्रॉब्लम, जैसे डाइजेशन संबंधी हो सकती हैं, एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो अपने खाने पीने का इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरा चीज, घर में थोड़े रिलेशंस भी प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं, कोई कहा सुनी या तू मैं। तो जहां तक हो सकता है अपने आप को थोड़ा शांत रहें, शांत रखने की कोशिश करें। मेडिटेशन कर सकते हैं, ध्यान प्राणायाम वगैरह करें, योगा करने से थोड़ा रिलीफ मिलेगा। इसके अलावा अगर हमको कोई एस्ट्रोलॉजी में रेमेडी करनी है तो उसमें ये आसान सी रेमेडी कर सकते हैं कि आपको किसी भी बुधवार के दिन जो आपके पास में कोई मंदिर हो तो वहां पर चले जाएं और मंदिर में जाके आपको मतलब दर्शन करना है, ध्यान करना है, मतलब अपने आप को शांत रखना है। कोई दान करने की जरूरत नहीं है, बस मंदिर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है ना। तो इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑरा है वो इम्प्रूव होगा, हमारे मन को शांति मिलेगी। और अगर संभव हो सकता है तो कोई आपके जान पहचान में कोई गरीब जरूरतमंद है तो उनको आप पढ़ा सकते हैं, फ्रीशिप। मतलब किसी बच्चे को अगर आप पढ़ाते हैं, विद्या का दान करते हैं, तो उससे मरकरी आपका बैलेंस होगा और आपके ये साल मतलब आसानी से निकलने में मदद करेगा। वेरी गुड। तो मतलब मुलांग 3 के लिए थोड़ा सा सोचने वाला रहेगा, थोड़ा ध्यान करने वाला रहेगा, बट अगर आप ध्यान रखते हैं, कुछ रेमेडीज करते हैं तो ओवरऑल अच्छा जा सकता है, आराम से। ठीक है, सुगंधा मैम, बात कर लेते हैं मुलांग 4 के बारे में। 4 वाले बहुत परेशान हैं अभी। लेट्स सी 2026 उनका कैसे जाने वाला है। तो अगर आप बता दें उनको एक रेमेडी और ओवरऑल इनका 2026 कैसा रहेगा तो प्लीज। देखिए 4 राहु का नंबर होता है। राहु आपको हमेशा टेस्ट करता है ना, और चौराहों पे खड़े रहते हैं ऐसे लोग अपने जीवन में। 4 नंबर चौराहा, है ना, मतलब कंफ्यूजन है लाइफ में। तो उस कंफ्यूजन से मुक्ति पाने की कोशिश इस साल भी जद्दोजहद जारी रहेगी और मतलब अपने आप को टेस्ट करते रहेंगे, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि राहु हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, भीड़ में होके भी भीड़ का हिस्सा नहीं होता है ना। तो ये है, हाँ, सबसे बड़ी बात है एंजाइटी। थोड़ा बहुत डिप्रेशन भी हो सकता है, अगर आपका काम नहीं बनेगा तो डिप्रेशन की ओर मुड़ सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा धैर्य रखिए। 2026 साल खत्म होते होते आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है, बल्कि कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। लेकिन ओवरऑल थोड़ा टेस्टिंग ईयर है नंबर 4 के लिए भी। ठीक है, और अगर रेमेडी आप बता पाए उनके लिए तो? बिल्कुल, राहु के लिए बहुत आसान सी रेमेडी है। आपको ये करना है, कोयला ले लेना, कच्चा जो कोयला होता है मंगीठी वगैरह में जलाते हैं, तो वो हमें कोयले का दान करना है। देखिए आप ये सोच सकते हैं हर चीज के लिए दान क्यों करना है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है दान का मतलब होता है कि आप अपनी वो नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। तो जब हम किसी भी प्लैनेट से रिलेटेड चीज का, वस्तु का दान कराते हैं, मतलब वो जो हैवीनेस है, वो भारीपन है, वो हम अपने जीवन से उतार रहे हैं। आपने देखा होगा नजर उतारी जाती है ना। मम्मी आप छोटे होंगे अभी भी शायद, बच्चों के लिए तो हाँ, पेरेंट्स के लिए तो बच्चे हमेशा छोटे ही होते हैं, तो कहती हूँ कि बेटा बैठ जाओ, तुम्हारी नजर उतार देती हूँ। मिर्ची से उतारते हैं, है ना, अलग अलग चीजों से उतारते हैं। तो वो यही होता है
कि आपकी जो हैवीनेस है, हमारा मतलब हमें पता ही नहीं पड़ता ना, हैवीनेस हम एक्यूमुलेट करते हैं अभी बैठे भी हम जब बात कर रहे हैं, पर एक हैवीनेस आ जाती है ना, तो उससे मुक्ति पाने के लिए हम दान करवाते हैं अलग अलग चीजों का। तो आपको कोयले का दान करना है, किस दिन करना है आपको? करना है या तो शनिवार के दिन, सैटरडे या फिर थर्सडे। इसके लिए 2 दिन है राहु के लिए, तो या तो सैटरडे कर लीजिए या फिर किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आपको करना है। और किसको? किसी भी जरूरतमंद को आप कर सकते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर कोई क्वांटिटी रहेगी? हाँ, क्वांटिटी इतना होना चाहिए, आधा 1 किलो कम से कम, कि किसी की मदद हो जाए उससे। ठीक है सुगंधा मैम, अब हम बात करते हैं मुलांक 5 के बारे में जी। द ओनली प्रॉब्लम विद द मुलांक 5 इसकी वो लोग बहुत एक्सट्रीम हो रखे हैं, या तो कह रहे हैं कि हमारा साल बहुत अच्छा जाने वाला है या बहुत खराब। तो इनके लिए कैसा रहेगा ओवरऑल 2026, और एक रेमेडी इन बेचारों के लिए प्लीज अगर आप बता दो तो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो मुलांक 5 है, मरकरी का नंबर, बुध का नंबर होता है, तो 5 के लिए मिला जुला साल है, मिक्स्ड ईयर है ना। करियर में आपको गेन्स होंगे, लेकिन जो आपकी मैरिड लाइफ है या पर्सनल लाइफ है, उसमें आपको थोड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। उसमें भी साल के जो शुरुआती 5-6 महीने हैं, उनमें करियर में आपको ज्यादा गेन होने की संभावना है। तो अगर आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे, कोई नया जॉब ट्राई कर रहे थे, या जॉब स्विच करने का टाइम है ये, तो जरूर करिए। कोई इंटरव्यू वगैरह है तो आप क्रैक कर पाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम देने वाले हैं, तो ये 6 महीने आपके महीने हैं, जनवरी से लेके जून जुलाई, इसमें पूरी मेहनत कर लीजिए। लेकिन अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो वहां चैलेंजेस हैं, है ना। तो ये साल थोड़ा धैर्य से, शांति से काम लीजिए। कहा सुनी वगैरह जहां तक अवॉइड कर सकते हैं वो करिए। बाकी ओवरऑल अच्छा है। और हाँ, रेमेडी तो बनती है। तो मरकरी की रेमेडी सबसे अच्छी ये होती है कि हमको अपनी वाणी की शुचिता यानी पवित्रता मेंटेन करनी है ना। तो कहीं भी आपको मतलब जहां तक हो सकता है गुस्सा ना करें, चीखें चिल्लाएं नहीं। अगर बहुत गुस्सा भी है, जैसे मैंने कहा ना, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, तो होता है हम गुस्सा होते हैं, कुछ मुंह से ऐसा निकल जाता है जो हम बाद में रिग्रेट करते हैं। तो बस इतना सा करिए, आप अपने मन पर, वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, तो उससे ही आपके प्रॉब्लम का आधे से ज्यादा सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। एंड आई बिलीव कि ये वर्क करे रेमेडी उन लोगों के 110%। ठीक है। सुगंधा मैम, बात करते हैं मुलांक 6 के बारे में। मुलांक 6 के बारे में अगर हम बात करें, लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को लग्जरी तो इतनी अट्रैक्ट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लोन भी लेना पड़ सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो मुलांक 6 के लिए ओवरऑल 2026 कैसा रहेगा, और इनके लिए कोई रेमेडी अगर आप बता पाएं। बिल्कुल। देखिए, 6 के लिए गेन्स बहुत हैं, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, गेन्स तो बहुत हैं। पैसा आएगा बहुत, लेकिन इशू बस इतना है कि वो टिका रहे, है ना। खुले हाथ से खर्चा नहीं करना है, सोच समझ के खर्चा करेंगे। अगर 100 रुपया कमा रहे हैं तो कितना बचाना है? कम से कम 50 रुपया बचाना है। मतलब 50% बचाना है। 50% बचाइए, क्योंकि ये हो सकता है साल खत्म होते होते कोई, मान लो कोई खर्चा, अनएक्सपेक्टेड खर्चा आ गया, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज नए इनकम के आपको मतलब मौके मिलेंगे, स्रोत नए इनकम जेनरेशन के। ये बहुत पॉजिटिव साल है। तो जितना हो सकता है पैसा कमाइए, मेहनत में लग जाइए आज से। और एक सिंपल सा उपाय मैं बता देती हूँ। देखिए, शुक्र एस्थेटिक्स का प्लैनेट होता है, ब्यूटी का प्लैनेट होता है ना, तो उसको खुशबू बहुत पसंद है। तो आप आज ही जाओ और एक परफ्यूम की एक बोतल ले आओ। आप सारे जितने भी नंबर 6 हैं, है ना, उनको परफ्यूम की बोतल ले आनी चाहिए। और या फिर अगर वो भी नहीं है तो आप अपने घर में अगरबत्ती जलाइए, धूप बत्ती जलाइए। खुशबू पसंद है उसको। 6 लव्स गुड स्मेल्स, फ्रेग्रेंस, है ना। तो घर में जितनी खुशबू रहेगी उतनी बरकत आएगी। इतना सा। तो ये छोटी सी रेमेडी है, एंड आई बिलीव ये तो ओवरऑल सब कर सकते हैं। वैसे भी करते हैं, अब उसको डेवलप कर दीजिए थोड़ा। ठीक है। थोड़ा और ज्यादा थोड़ा और महंगे मुलांक 6 पर इतना नहीं कि आजू बाजू वाले भाग जाए। ठीक है। सुगंधा मैम, बात कर लेते हैं अब मुलांक 7 के बारे में। डर लगता है लोगों को जब मुलांक 7 की बात होती है। तो मुलांक 7 के लिए 2026 ओवरऑल कैसा जाने वाला है, और रेमेडी अगर आप वो मैंने आपकी बात बिल्कुल मैं अग्री करती हूँ। 7, देखिए, हमें डर ज्यादातर उन चीजों से लगता है या तो जिनके बारे में हम जानते ही नहीं है, या जानते हैं आधा अधूरा ज्ञान है ना, वो ज्यादा खतरनाक है। तो प्रॉब्लम केतु के साथ यही होती है, बोथ राहु एंड केतु। इसको लेके लोगों के बीच में भ्रम या कंफ्यूजन ज्यादा है। 7 नंबर थोड़ा सा स्पिरिचुअल होता है, तो उसको अलूफ रहना पसंद है, शो ऑफ पसंद नहीं है ना। आपने नोटिस किया, उसको शो ऑफ, दिखावा बाजी, ये सारी चीजें पसंद नहीं है। वो अगर ऑफिस में भी कोई अगर 7 मूलांक का इंसान है ना, आप देखोगे अपने टर्मिनल पे बैठ के खटखट करते रहेंगे। बॉस क्या कह रहे हैं, आपके कुलीग, उनको कोई मतलब नहीं है, वो दीन दुनिया से बेखबर होते हैं। बहुत स्पिरिचुअल नंबर है ना। लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी वो बहुत अकेलेपन में चले जाते हैं और आप दुनिया से कट जाते हो। अब इंसान होने के नाते हम आइलैंड तो होते नहीं, इंसान है तो अलग आइलैंड होता नहीं है। हमको इंटरैक्ट करना पड़ता है, गिव एंड टेक होता है सोसाइटी में। ये हम उनके साथ
कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है नंबर 7 के ठीक साथ। है। ओवरऑल नंबर 7 के लिए ये साल वही जो मैंने कहा, आपको अकेलेपन का शिकार नहीं होना। आपको अकेला रहना पसंद है, ठीक है, लेकिन कटिए मत दुनिया से, है ना? तो कट के नहीं रहना है, गिव एंड टेक होता रहना चाहिए। ये मैं उनको सलाह दूंगी। यहाँ अगर आप कट जाओगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके करियर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, दूरी का कारक है, हो सकता है ना। और एक छोटा सा उपाय उनको ये कर लेना है कि जो आपकी मूली आती है, सिंपल मूली भी खूब आ रही है ना, तो मूली का क्या करना है कि मूली का हमको किसी भी बुधवार के दिन दान करना है। किसी भी जरूरतमंद को आधा 1 किलो मूली आप दान कर सकते हैं। कब करनी है? एवरी वेडनेसडे, बुधवार करते जाएंगे, 11 बुधवार तक लगातार करना है। आफ्टर 11th बुधवार, 11 हफ्ते होने के बाद ही आप महसूस करोगे वो जो हैवीनेस है, वो लोग आपसे कटे कटे रहते हैं, वो अपने आप कम होने लग जाएगा। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट आप भी बने, है ना, थोड़ा सा बात करना सीखें लोगों से, तो बेस्ट हो जाएगा। ठीक है सुगंधा मैम, अब बात कर लेते हैं मूलांक 8 के बारे में। सबसे ज्यादा क्वेरी आई है 8 नंबर को लेके, तो इनके लिए 2026 कैसा रहेगा और कोई रेमेडी आप बता। बिल्कुल। देखिए 8 शनि का नंबर है ना, तो शनि से सब वैसे भी डरते हैं। हमने सुना है ना, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, पनौती चल रही है, तो लगता है पनौती हो गई है, तो है ना। तो कई लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम मेरा तो जीवन ही खराब है। कैसे आपका जीवन खराब है, मैंने पूछा, तो कहते हैं मैम मैं तो नंबर 8 हूँ, मेरा तो जीवन ही खराब है, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है। 8 बहुत कार्मिक नंबर होता है ना, आपसे मेहनत कराएगा, बहुत मेहनत कराता है। दूसरा एक चीज होती है, डिले का कारक होता है। शनि देरी करा सकता है लेकिन डिनायल नहीं देता, ये हमेशा याद रखिए। आपको तरसा के देता है, रुला के देता है, क्योंकि कार्मिक प्लैनेट है। अब जैसे हम हैं, अब जीवन में अच्छा बुरा कर्म हम सब करते हैं, आप भी, मैं भी, हम सब करते हैं, है ना, लेकिन हम करके भूल जाते हैं। शनि भूलता नहीं है, वो एक एक चीज को नोट कर रहा है, तो वो उसके हमको रिजल्ट्स देता है, परिणाम देता है, वही फिर हमको डराता है। इंसान को यही है ना, अपना अच्छा किया याद रहता है, बुरा किया याद नहीं रहता, भूल जाता है। वो नहीं भूलता, वो हमको टेस्ट करता है, परखता है ना, लेकिन परख के रिजल्ट्स देता है। तो डिसिप्लिन उसे बहुत पसंद है। अगर आप डिसिप्लिन के साथ लगे हुए हो कि आप डेली सुबह 5 बजे उठना है, तो 5 बजे उठना है। एक अपना रूटीन बनाए, नंबर 8 एक शेड्यूल बनाए। अगर आप रूटीन से अपना लाइफ फॉलो करोगे, मेहनत करोगे, तो शनि अपने आप आपको अच्छे परिणाम देगा। और शनि क्या है? हनुमान जी का परम भक्त है। तो अगर आप हनुमान जी को पकड़ लोगे तो शनि तो अपने आप खुश हो जाएगा। तो क्या करना है? हनुमान चालीसा आपके पास रहनी चाहिए, है ना। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है, हर मंगलवार करना है। और मतलब इसके अलावा एक छोटी सी पॉकेट बुक या गुटका अपने साथ रखिए। आप ऑफिस जाते हैं, काम के सिलसिले में जाते हैं, तो अपने पास एक छोटा सा पॉकेट बुक हनुमान चालीसा का जरूर कैरी कीजिए। बाकी ये साल जो है नंबर 8 के लिए वो मिक्स्ड रिजल्ट्स लेके आने वाला है, और थोड़े हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, खासकर अपनी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी का ध्यान रखें, बोन्स का, जॉइंट्स का, खासकर घुटने वगैरह में दर्द की शिकायत हो सकती है, इनका ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल जो मैंने कहा, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको अच्छे परिणाम देगा। ठीक है सुगंधा मैम, अब बात कर लेते हैं लास्ट मूलांक 9 के बारे में। तो मूलांक 9 के लिए 2026 कैसा रहेगा? इनकी लव लाइफ, रिलेशनशिप की बात करें, अब्रॉड जा सकते हैं क्या? बहुत सारे सवाल आए थे मूलांक 9 को लेकर। तो मूलांक 9 के लिए 2026 कैसा है, और इनके लिए अगर आप कोई रेमेडी बता पाएं तो। बिल्कुल। 9 यानी कि मंगल का नंबर, मार्स, है ना। मार्स बहुत एनर्जेटिक नंबर होता है, फुल ऑफ लाइफ, एम्बिशन है उसके अंदर, कूट के भरा हुआ है ना। लेकिन वो एम्बिशन बस इतना है कि कंस्ट्रक्टिव एम्बिशन हो, सही दिशा में जाना चाहिए। कभी कभी मंगल की ओवर ड्राइव या मतलब वो जो चीज हो जाती है ना, वो आपको गलत दिशा में ले जाती है। वो हमने 2025 में देखा। हाँ, वही क्योंकि अंगारक योग बना लास्ट ईयर मंगल की वजह से। आपने देखा कितने एक्सीडेंट्स हुए, है ना, फायर एक्सीडेंट्स हुए, एयर रिलेटेड, वो जो इतना बड़ी विमान दुर्घटना हुई, वो अंगारक योग होने की वजह से। तो इस साल हमको ये करना है कि मंगल की एनर्जी हमको छोटे मोटे एक्सीडेंट्स की ओर इस साल भी लेके जा सकती है। तो हमें उस ओवर एनर्जी को बचा के रखना है ना। तो उसका एक आसान सा उपाय मैं मंगल वालों को कहूंगी कि अपने आप को किसी काम में इन्वॉल्व कर लीजिए। काम तो हम सब करते हैं, पर ऐसा कोई काम कीजिए जो आपको पसंद है। जॉब करने के अलावा आपको डांसिंग पसंद है, आपको सिंगिंग पसंद है, आपको राइटिंग पसंद है, आपको पेंटिंग पसंद है, कोई भी एक हॉबी अपना लीजिए, है ना, जो आपको कंस्ट्रक्टिवली बिजी रखे। फ्री मत रहिए, है ना,
क्योंकि इस साल आपका किसी वाद विवाद में पड़ने का चांस हो सकता है, कोई जमीनी विवाद हो सकता है, कोई लीगल ट्रबल में भी आप फंस सकते हो अगर आप नंबर 9 हो। विदेश यात्रा के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर उसको और बूस्ट अप करना है तो एक गोमेद पहन लीजिए किसी भी शनिवार के दिन, अच्छी क्वालिटी का आप पहन लेंगे। वजन के हिसाब से पहना जाता है, मतलब मोटे तौर पे मान लीजिए हर 12 किलो पे एक रत्ती हम पहना देते हैं। तो अगर आपका 60 किलो वजन है तो 12 रत्ती का आपको हम पहना देंगे और उसको पहनिए, तो उससे आपके चांसेस और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। तो नंबर 9 के लिए विदेश यात्रा का स्ट्रॉन्ग योग है। बस आपको ये ध्यान रखना है, अपने गुस्से पे थोड़ा नियंत्रण रखेंगे और अपने आप को बिजी रखेंगे। एनर्जी आपकी कंस्ट्रक्टिवली कहीं यूज होनी चाहिए। ओके, ठीक है। सुगंधा मैम, हमने ओवरऑल तो बात कर ली मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक 2026 कैसा रहेगा, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि अगर मुझे पूछना हो कि 2026 में किस मूलांक को सबसे ज्यादा चीजें मिलने वाली है, बीट चाहे हम बिजनेस की बात करें, पैसों की बात करें, या लोग कहते हैं रातों रात करोड़पति होने वाली बात करूं, तो किस मूलांक के लिए वन ऑफ द बेस्ट ईयर रहेगा? 6 विदाउट अ डाउट 6, मैंने पहले भी कहा, लेकिन बस उनको थोड़े समझदारी के साथ खर्चा करना है, क्योंकि आप कमाने तो बहुत वाले हो। 6 के लिए ऐसा है, मान लीजिए हर एक मूलांक के लिए कोई जैकपॉट ईयर होता है, तो उनका ये जैकपॉट ईयर है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसका थोड़ा दिमाग संतुलन के साथ हमें इस्तेमाल करना है। हमारे पैर जमीन पे ही रखे रहेंगे, हवा में नहीं उड़ेंगे, और उसका अच्छे से फायदा उठाएंगे। फ्यूचर के लिए उसको स्टोर करिए, उस पैसे को आने वाले टाइम के लिए। बाकी आपके लिए बहुत ज्यादा नई अपॉर्चुनिटीज, और मैं फिर आपको बोलूंगी कोई स्टार्टअप वगैरह अगर आपको अपना भी कुछ नया शुरू करना चाहते हो, आपको जरूर करना चाहिए। कुछ भी क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो सकता है, क्रिएटिव, क्योंकि नंबर 6 बहुत क्रिएटिव होता है अपने आप में। तो कोई भी नई चीज आप शुरू कर सकते हो, नया बिजनेस कर सकते हो, या कोई अगर आप मान लो फैमिली बिजनेस में ही हो तो उसको एक नया डायरेक्शन दे सकते हो। ये सारी चीजें ये सब मूलांक 6 के लिए बेस्ट रहेगी, और 2026 कहीं ना कहीं इनके लिए सबसे बेस्ट दिख रहा है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो आई बिलीव कि 6 वाले इस चीज को यूटिलाइज भी करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं सुगंधा मैम की किस मूलांक के लिए ये साल बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है और बहुत परेशान कर सकता है, तो वो क्या मूलांक होंगे? देखिए, एक तो 8 है, 8 के लिए चैलेंजेस हैं, सैटर्न है, और जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा कार्मिक होता है, टेस्टिंग होता है, शनि अपने आप में टेस्टिंग होता है, तो हमें निगेटिविटी की ओर नहीं जाना है। चैलेंजेस हैं तो उनका आपको सामना करना है। मेहनत, मतलब थोड़ा मेहनत कीजिए अपने आप को, और सोचिए कि दिस टू शैल पास। अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा वक्त निकल जाता है। बस ये सोच के अगर आप निकाल लोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। छोटी मोटी रेमेडीज करते रहेंगे, निकाल लेंगे, और मैंने कहा हनुमान जी के पैर पकड़ लेंगे, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो 8 नंबर वालों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। ठीक है सुगंधा मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आजकल न्यूमरोलॉजी का ट्रेंड बढ़ रहा है, विच इज परफेक्टली वेरी गुड और अच्छी बात है, होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं हम इसके साइड इफेक्ट्स भी देख लेते हैं। कहीं ना कहीं एक पेरेंटल प्रेशर आ जाता है कि इसका मूलांक ये हो सकता है तो मे बी शायद ये यही बनेगा। कहीं ना कहीं हम मन मार के कर लेते हैं कि इसका मूलांक 1 नहीं आ रहा तो इसकी सरकारी नौकरी लग ही नहीं सकती। मतलब कहीं ना कहीं हमने बहुत ज्यादा इसको ओवर ग्लोरीफाई तो नहीं कर दिया है? नहीं, ये मैं आपसे डिसएग्री करूंगी। उसका रीजन ये होता है आयुष कि हर एक चीज की, हर एक नंबर की एक पर्सनल एनर्जी होती है, और हम उससे कनेक्ट करते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी उस नंबर से कनेक्ट करती है ना। एक एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक कपल आए थे विद इन न्यूली बॉर्न बेबी। उनका बच्चा शायद मुश्किल से 1-1.5 महीने का बच्चा और वो मेरे पास ये पूछने आए थे कि मैम हमारा बच्चा बड़ा होके क्या बनेगा। तो मैंने उनको शुरू में तो मतलब आप मजाक की तरह लेते हैं कि अभी बच्चा आपका पैदा हुआ है, आप उसका नाम रखवा रहे हैं या आप ये जानना चाह रहे हैं। तो खैर फिर मैंने उनको ये बताया कि आपके बच्चे का मूलांक, जैसे उनके बच्चे का मूलांक था 6, और वो बड़े डिजायरस थे। हस्बैंड चाहते थे कि बच्चा मेरा बड़ा होके क्रिकेटर बने, और वाइफ चाह रही थी कि बच्चा मेरा बड़ा होके कोई बहुत बड़ा फिल्म स्टार बने, शाहरुख खान बन जाए, है ना। तो मैंने कहा दोनों में से जो वाइफ है उनकी ओर जाइए, ना कि हस्बैंड की ओर जाइए। कैसे? क्योंकि मूलांक 6 है। 6 वीनस का नंबर होता है ना। वीनस आपको स्पोर्ट्स में नहीं लेके जाता, आपको इन्हीं इंडस्ट्री में लेके जाता है, म्यूजिक में लेके जाता है, जो भी क्रिएटिव फील्ड्स हैं उसमें लेके जाता है, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, इनमें लेके जाता है। जैसे ऐसे समझिए ना, हर एक इंसान किसी चीज के लिए बना होता है। तो अगर हमें पहले से ये पता पड़
जाए, या हमें मूलांक की मदद से या एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी की मदद से हमें ये पता पड़ जाता है कि हम ये बेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस केस में मैंने उन्हें कहा कि आप एक्टर बन सकते हो, जरूरी नहीं है बच्चा शाहरुख खान ही बने, हो सकता है टीवी एक्टर ही बन जाए, टीवी होस्ट ही बन जाए, लेकिन ये भी तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो कहीं बड़ी जगह एक छोटा कुछ बनने से अच्छा किसी छोटी जगह कोई बड़ा बन जाए, है ना। तो ये तो आपका बच्चा शेफ अच्छा बन सकता है, शेफ बनाइए, आपका बच्चा डांसर बन सकता है, डांसर बनाइए। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज है, गाइडेंस मिल जाता है इंसान को। मैम आजकल ना एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया है, जब भी कपल जाते हैं अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड डेट्स फाइनल करने, तो कहीं ना कहीं वो डॉक्टर को बोल देते हैं प्लीज ये वाली डेट ट्राई करना, इस वाली डेट में हमारा सी सेक्शन हो जाए, ये हो जाए। बट कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहे हैं डेट्स के साथ? बिल्कुल 110%। और आपको एक मजे की बात बताऊं, हम वो कर नहीं रहे हैं, विधाता हमसे करवा रहा है। अल्टीमेटली होना वही है, आप ऐसे समझो ना। हमें लगता है कि हम समझिए हम गाड़ी चला रहे हैं और ड्राइवर की सीट पे हम बैठे हैं, तो हमें ये लगता है कि सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है, गियर मेरे हाथ में है, मैं पीछे करूं, मैं आगे करूं, मैं 5वें में चलाऊं, मैं 3रे में चलाऊं, और स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में। पर वो ऊपर से सब एक जीपीएस है, वो सब हमको डायरेक्ट कर रहा है, हम उसी रोड पे दौड़े चले जा रहे हैं। आप इस तरह से समझो, है ना। तो उसमें क्या होता है, अगर हम एक एस्ट्रोलॉजर के पास, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं बेसिकली ये कहने के लिए। अब देखिए कई बार कोई मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, वो मैं समझ सकती हूँ, है ना। इमरजेंसी भी हो सकती है, उसमें हमसे वो मान लो बेस्ट ऑप्शन मांगे, तो हम उन्हें बता सकते हैं कि मदर और बच्चे की सेफ्टी के लिए ये टाइम ठीक है ना। या इलेक्टिव सिजेरियन अगर वो करा रहे हैं, लेकिन आप पहले से प्लानिंग करके ये चल रहे हैं कि मेरे बच्चे का जन्म इसी तारीख को हो, तो मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। आप विधि के विधान में तो टांग नहीं अड़ा सकते ना वो तो। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो भी आप अपनी नियति की ओर ही जा रहे हैं, ऊपर वाला ही आपको मेरे पास या किसी के पास लेके गया है, हमारे मुंह से भी वही निकल रहा है जो वो निकलवाना चाह रहा है। ये इस तरह से सुगंधा मैम, लाइक लेट्स सपोज अगर कोई बच्चा मूलांक 2 पे पैदा होना था, ठीक है, बट हमने वो पहले करके मूलांक 1 पे वो बच्चा अगर बोर्न होता है, ठीक है, तो क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स उसमें फिर डिफरेंट हो जाएंगे? नॉट एग्जैक्टली जैसा मैंने आपसे कहा ना कि ऊपर वाले ने वो सब सेट कर रखा है ना। हम चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, पर हमारे चाहने से कुछ होता नहीं है। जो होना है वो नियति ने फिक्स कर रखा है। मतलब मोटे तौर पे आप ऐसा मान लीजिए कि 60% इज रिटन इन स्टोन, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं, जो एक्यूमुलेटेड हमारा कर्म है। हम मानते हैं ना अपने धर्म में, हमारे शास्त्रों में यही है कि इंसान का शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा, शरीर पुराना हुआ, एक जैसे हम अपने कपड़े छोड़ देते हैं, पुराने कपड़े छोड़ दिए, नए कपड़े पहन लिए, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर त्यागती है, वो बूढ़ा हो जाता है, नया शरीर ले लेती है, बच्चे का शरीर में चली जाती है, फिर दूसरे में चली जाती है। तो जो अच्छे और बुरे कर्म हम करते रहते हैं, वो एक तरीके से हमारा बैंक अकाउंट होता जाता है। तो मान लेते हैं हम पुराने अपने एक्यूमुलेटेड हमारी बर्थ से, मान लेते हैं मैं अपना कार्मिक बैलेंस लेके आई हूँ। उस कार्मिक बैलेंस को जब तक मैं खत्म नहीं कर दूंगी, एक एक चीज खत्म नहीं हो जाएगी, तब तक मेरा पुनर्जन्म होता रहेगा। जब वो खत्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे सारे कर्म, अच्छे और बुरे दोनों, तो फिर मेरा पुनर्जन्म होना खत्म हो जाएगा। तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी उन सारी चीजों से मुक्ति पा जाएं और जन्म मृत्यु का जो विशिष्ट सर्कल है जिसमें फंसे हुए हैं, उससे मुक्त हो जाएं। ओके, ठीक है। सुगंधा मैम, 2026 में अगर आप सिर्फ एक रेमेडी बताना चाहें जो सभी के लिए वर्क करे, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, सभी एस्पेक्ट कवर हो जाएं, सारी राशियां कवर हो जाएं, सारे मूलांक कवर हो जाएं, तो एक ऐसी क्या रेमेडी होगी जो आप बता सकते हैं आज? ठीक है, देखिए सबसे बड़ी चीज मेरे ख्याल से होती है इंसान का अपने ऊपर आत्मविश्वास और हमारी हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है ओवरऑल और हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो बड़ी से बड़ी लाइफ की प्रॉब्लम का हम सामना कर सकते हैं, है ना। चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो। तो सबसे बड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मविश्वास रहे और हमारा शरीर हमारा साथ देता रहे, है ना, सबसे बड़ी बात। तो हमको क्या करना है, आसान सा उपाय है, आपको इतना सा करना है बस कि हल्दी ले लेनी है। हमारे सबके किचन में मिल जाती है, कहीं बाजार जाने की जरूरत नहीं है। अपने किचन में जाइए, अपनी मम्मी से बोलिए, नहीं तो खुद ही खोल लीजिए मसालदानी, उसमें से निकाल लीजिए हल्दी, है ना। आपको हल्दी ले लेनी है, कितनी लेनी है, लगभग एक मुट्ठी के बराबर आपको हल्दी ले लेनी है, और कोई पीले रंग का कपड़ा ले लेना है ना। उस पीले रंग के कपड़े में वो हल्दी आपको गांठ मार के
बांध लेना है पीले रंग के कपड़े में, पीले रंग के कपड़े में। फिर उसके बाद अपने सिर के ऊपर से 7 टाइम्स क्लॉकवाइज और 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में उसको फिरा लेना है। ठीक है, कर लिया आपने। फिर किसी भी थर्सडे के दिन, बृहस्पतिवार के दिन, है ना, थर्सडे के दिन, क्योंकि थर्सडे जुपिटर का दिन होता है, गुरु हमको अच्छी हेल्थ देता है, वेल्थ देता है, लंबी जिंदगी देता है। उस दिन हम क्या करेंगे कि किसी भी चौराहे पे जाके उसको छोड़ आएंगे। कोई भी चौराहा, आपकी सड़क का चौराहा हो सकता है, मेन चौराहा आपके शहर में जहाँ भी हो, वहां छोड़ के आइए, पीछे मुड़ के मत देखिएगा। बस इतना सा ध्यान रखें। और घर आने के बाद आपको एक घी का दीपक जला लेना है अपने मंदिर में। ठीक है, बस इतना सा करके देखिए, आपका पूरा साल, देखिए जो प्रॉब्लम्स है, मैं ये तो नहीं कह रही कि छू मंतर हो जाएंगी, जादू की छड़ी नहीं होती, लेकिन ये जरूर है कि जितनी प्रॉब्लम है उसमें सब्सटैंशियल रिलीफ आ जाएगा। ये बिल्कुल दवाई की तरह होता है ना, कि मान लेते हैं आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा मुझे सिर में दर्द है, उन्होंने कहा आप पैरासीटामोल ले लो, आप जब तक पैरासीटामोल खाते रहोगे आपका दर्द गायब रहेगा। बिल्कुल वैसे आपने सही तरीके से अगर उपाय किया तो आपको रिलीफ निश्चित मिलता है। ठीक है। सुगंधा मैम, 2026 में बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, मैं इसलिए आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा हूँ। बिल्कुल 2026 में ऐसे क्या बिजनेस हैं, ऐसे क्या स्टार्टअप हैं जो बहुत अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं जी। और अगर कोई भी इंसान ये पॉडकास्ट देख रहा है, ये रील देख रहा है, तो अगर वो उस चीज में इन्वेस्ट करे तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए, बहुत अच्छा बिजनेस वो ग्रो करे, कहीं एक्स में उसका बिजनेस चले। तो पॉडकास्ट ठीक है, यूट्यूब, ओके, कंटेंट क्रिएशन है ना, सोशल मीडिया, ठीक है, इस पे तो मेरे ख्याल से जितना ज्यादा, लेकिन ये है कि सेंस हो, एग्जैक्टली, कुछ भी मत परोसिए, थोड़ा वर्थ होना चाहिए। जो ऑडियंस है उसको भी हम चीट नहीं कर सकते ना, वर्थ अगर आप देंगे तो डेफिनेटली लोग वो देखते हैं, तो वो हो। और राहु, क्योंकि राहु रिलेटेड जितनी भी हमारी चीजें हैं, राहु क्या होता है ना, बेसिकली मतलब दैवीय नंबर माना जाता है, आपको कंफ्यूज भी करता है, लेकिन दैवीय शक्ति है उसमें। तो ये जितने प्रोफेशंस है, IT अगर आपका अच्छा है, सॉफ्टवेयर आपका अच्छा है, आपकी ज्वेलरी रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा गेन है, कपड़े के व्यापार में बहुत गेन है, स्टेशनरी में बहुत गेन है। तो ये जितनी स्टार्टअप, अगर कोई नया स्टार्टअप अपना छोटा बड़ा खोलना चाहते हैं, ये सारी चीजें बहुत अच्छा ग्रोथ करेंगी। ठीक है, तो लेट्स सी कौन कौन ये स्टार्टअप करता है। मैम ने मुझे पॉडकास्ट के लिए बोला, तो लेट्स सी, मैं भी देखता हूँ 2026 में कैसा जाने वाला है। और 2027 में मैं आपको पूछूंगी कि आयुष कितना फायदा हुआ। डेफिनेटली मैम। सुगंधा मैम, मुझे क्वेरीज वैसे मोस्ट ऑफ द मूलांक की आई है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो 4, 7, 8 राहु, केतु एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग शनि। बिल्कुल। तो इन तीनों मूलांक के बारे में थोड़ी थोड़ी हम बात कर लेते हैं। कैसी पर्सनालिटी होती है, कैसे लोग होते हैं, कितनी लाइफ इनकी खराब होती है, कितनी लाइफ इनकी हमने खराब मान रखी है कि खराब होती है, बट इन एक्चुअल इनकी लाइफ बैलेंसिंग होती है। तो मैम बात करते हैं नंबर 4 से। तो 4 नंबर की पर्सनालिटी कैसी होती है ओवरऑल? देखिए, नंबर 4 राहु का नंबर है ना। राहु अपने आप में कंफ्यूजिंग प्लैनेट है, ठीक है। मतलब ऐसा होता है ना, ऐसा कहा गया था कि स्वरभानु नाम का एक राक्षस था, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब समुद्र मंथन हो रहा था तो देवताओं के बीच में घुस गया तो फिर उसने अमृत पी लिया। अब फिर खैर उसको ढूंढ पकड़ के लाए, फिर भगवान विष्णु के पास जाते हैं हम, जब भी कोई ट्रबल आती है तो देवता उन्हीं के पैर पकड़ते हैं कि बचाइए ईश्वर, अब कुछ कर लीजिए। तो उन्होंने उसका गर्दन काट दी, कहते हैं अपने सुदर्शन चक्र से उसको 2 हिस्सों में कर दिया। तो एक हुआ उसका सिर और एक उसका धड़, नीचे का हिस्सा। तो सिर बना राहु और उसका नीचे का हिस्सा केतु। अच्छा, राहु केतु जब हम बोलते हैं ना तो वी से इन द सेम ब्रेथ राहु केतु, हमें लगता है दोनों एक जैसे हैं, जबकि दोनों बिल्कुल अलग है ना। मान लेते हैं एक सिर है और दूसरा पैर है, तो ऑपोजिट हैं, दे आर 180 डिग्री अपार्ट। हमेशा याद रखिए, वो हमेशा एक दूसरे से, जैसे रेल की पटरी दौड़ती है ना पैरेलल, वैसे दौड़ते हैं, एक जैसे नहीं है बिल्कुल। राहु इज एन एक्सट्रीमली मटीरियलिस्टिक प्लैनेट, मतलब संसार में खींच के लाने वाला प्लैनेट है राहु। एक्यूमुलेशन, ग्रीड, केतु डिटैच करा देता है, जो है उसको भी त्याग दो, ये है। ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध या भगवान बुद्ध का केतु बहुत प्रबल था, इसीलिए जब वो पैदा हुए थे तो जो कोर्ट एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनके जो पिताजी थे, उनको कहा गया कि आप इस बच्चे को दुख से दूर रखिए, है ना, क्योंकि ये उसका केतु, उनका केतु इतना प्रबल था कि ये आगे जाके वैराग्य की ओर जा सकते हैं। तो केतु वैराग्य की ओर लेके जाता है, डिटैचमेंट की ओर लेके जाता है। तो राहु एक मटीरियलिस्टिक प्लैनेट है, उसमें कोई बुराई भी नहीं है ना, मटीरियलिस्टिक होने में बुराई भी नहीं है, लेकिन ये होता है कि कभी कभी थोड़ा मतलब उसको ये है कि मेरा काम हो जाना चाहिए, अब बाय हुक हो बाय क्रुक हो, मेरा काम हो जाना चाहिए, ये उनके साथ थोड़ा सा होता है।
है। तो अगर इस एस्पेक्ट को वो थोड़ा सा कंट्रोल कर सके तो बहुत हार्ड वर्किंग, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले, भीड़ में होके भी भीड़ का हिस्सा ना होने वाले, इनोवेटर्स, साइंटिस्ट, क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, जो भी होते हैं वो मतलब सब स्ट्रॉन्ग राहु पीपल। पॉलिटिशियंस, जितने टॉप पॉलिटिशियंस हैं उनका राहु बहुत प्रबल होता है। अगर राहु प्रबल है तभी ना आपको ऑरा देता है, मैग्नेटिक पुल देता है ना। वो सारे प्रोफेशंस, एक्टिंग, जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं उन सबका राहु बहुत, अक्षय कुमार का राहु बहुत प्रबल है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग अजय देवगन का राहु बहुत प्रबल है, काजोल का राहु बहुत प्रबल है। वो आपको मैग्नेटिक पुल देता है बेसिकली, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देता है, लेकिन भीड़ से हटके, कॉमन नहीं होते है ना, ये चीज होती है राहु में। तो राहु इज वेरी स्ट्रांग। एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें नंबर 4 की कंपैटिबल नंबर्स की, तो 4 नंबर वालों की किन के साथ बन जाती है और किन के साथ बहुत दिक्कत आती है? ओके, 1, 6, 7 ये 3 नंबर हैं, है ना। 1 नंबर सूर्य का नंबर होता है। अब एस्ट्रोलॉजी में हम ये कहते हैं कि सूर्य और राहु पितृदोष का निर्माण करता है ना। किसी भी कुंडली में राहु और सूर्य साथ में होते हैं तो उसे पितृदोष या ग्रहण दोष कहते हैं, कि ग्रास कर लेता है, खा जाता है। तो ये 2 नंबर आपस में ईगो या फ्रिक्शन पैदा करते हैं। तो कभी भी आप नोटिस करोगे अगर 2 लोगों की शादी हो जाती है ना, तो उनकी नहीं बनेगी। अगर नंबर 4 के साथ आप 1 को रख दोगे, हर समय उनकी तू मैं बहसबाजी चलती रहेगी, है ना, क्योंकि सूर्य का नंबर है, वो नहीं सुनता, वो राहु की नहीं सुनता है। और राहु जिद्दी होता है, वो अपनी सुनवा के रहना चाहता है, तो उनकी हो ही नहीं सकता। दूसरा होता है 6 शुक्र है। शुक्र इज अ वेरी सॉफ्ट नंबर, है ना। शुक्र का नंबर है, सॉफ्ट नंबर है, वो अपने में क्रिएटिव है, अपनी दुनिया में रहता है। राहु बहुत प्रैक्टिकल है, तो एक प्रैक्टिकल है, एक बहुत इमेजिनेटिव, एक समझो कोरियन ड्रामा देख रहे हो अपनी दुनिया में मस्त है ना। एक मसाला साउथ इंडियन मूवी देख रहा है तो दोनों की नहीं पट सकती, वो एकदम अलग होते हैं, पोल्स अपार्ट होते हैं। और तीसरा हो गया 7। राहु केतु तो कभी साथ हो ही नहीं सकते, वो तो एक सिर है एक पूंछ है, तो इस तरह से। लेकिन अगर हम बात करें अच्छे नंबर्स की, मतलब किसके लिए बेस्ट रहता, मतलब 4 नंबर वालों की किन से बन जाती? देखिए 4 नंबर वालों की 4 नंबर वालों से बहुत अच्छी बनती है। पहली बात तो ऑफ कोर्स राहु है, तो राहु से बहुत अच्छा उनकी एक दूसरे को समझ जाते हैं। दूसरा जो नंबर होता है वो होता है आपका मरकरी, है ना। राहु और मरकरी, क्योंकि मरकरी स्पीच का कारक होता है, वाणी का। नंबर 5 की बात कर रहे हैं। हाँ, उनसे भी हो सकता है। और तीसरा होता है 8, शनि और राहु, क्योंकि शनि ना थोड़ा सा कार्मिक प्लैनेट है, टेस्टिंग प्लैनेट है, लेकिन शनि बहुत धीर गंभीर टाइप का प्लैनेट होता है। तो राहु थोड़ा इल्यूजन क्रिएट करता है, तो उनको मतलब समझ सकता है, हैंडल कर लेगा उनको, ये होता है। तो मतलब अगर रिलेशनशिप में कोई आ रहा है 4 वाला, तो वो 8 के साथ कंपैटिबिलिटी उनकी 8 के साथ और 4 के साथ उसका, ठीक है। 4 वालों की 4 के साथ और 8 वालों के साथ बहुत अच्छी बन सकती है, बेटर है। ठीक है। सुगंधा मैम, अगर हम बात करें 4 नंबर की, तो इनको किस चीज से सावधानी बरतनी चाहिए? ठीक है, पहली चीज मैनिपुलेशन, जो मैंने आपसे कहा ना कि मेरा काम हो जाए बाय हुक बाय क्रुक, ये नहीं होना चाहिए, है ना। दूसरी चीज कि आपको झूठ से बचना है, लाइंग नहीं बचना, अपने बड़ों का आदर करना है ना। खासकर अपने पिताजी का बहुत ज्यादा आदर करना है, घुमा फिरा के बात नहीं करनी है ना। और एक्यूमुलेशन की भावना थोड़ी कम करनी है ना। मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत का परिणाम, मेहनत करते ही हम इसलिए हैं कि परिणाम आएगा, है ना, वो पुल फैक्टर होता है। लेकिन ये सोच के मैं कोई काम शुरू करूं कि मुझे ये रिजल्ट आएगा, सिर्फ ये सोच के आप उस जर्नी को भी एंजॉय कीजिए, है ना। वो जो फल है वो तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। तो इन चीजों पर थोड़ा सा राहु को कंट्रोल, ग्रीड, लालच पे थोड़ा सा कंट्रोल करना है, थोड़ा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड रहिए, ठीक है, घुमाइए मत जलेबी की तरह। तो ये इनको सावधानी इस चीज से बरतनी चाहिए, ठीक है। सुगंधा मैम, अगर हम 4 नंबर की बात करें तो कई बार मैंने लोगों से कहते हुए सुना है कि 4 नंबर वालों में बहुत एरोगेंस होता है, बहुत एटीट्यूड होता है, और रिलेशनशिप के मामले में ये लोग अच्छे नहीं होते। अच्छे थोड़े सीधे, मतलब टेढ़े होते हैं, कुरकुरे जैसे होता है ना, वैसा टेढ़ा होता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, वो मैनिपुलेट कर लेता है। और मतलब कुछ नंबर्स होते हैं नॉट ऑन योर वेरी फेस, जैसा होता है ना, आप जैसे हो आप वैसे नजर आ रहे हो। राहु में ये नहीं होता, राहु में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, फॉग, मेंटल फॉग है ना। जैसे आजकल कोहरा है, तो वो कोहरा जैसा है।
तो वो है, लेकिन मैं खराब तो नहीं कहूंगी। हर नंबर में अपनी पॉजिटिव्स होते हैं, नेगेटिव्स होते हैं। हाँ, इस चीज को थोड़ा सा वो कंट्रोल कर ले, थोड़ा ऑन द फेस पर्सनालिटी हो कि जो मेरे अंदर है वो मेरे चेहरे पे हो, तो ओवरऑल इट इज अ बैलेंस्ड एंड गुड नंबर। ये आप हमेशा याद रखोगे कि अचीवर्स हमेशा राहु ही होते हैं। तो अचीवर्स के साथ जाना है तो राहु के साथ जाइए। थोड़ा सा तो अहंकार आएगा, बिल्कुल आता है। लेकिन कई बार सुगंधा मैम मैंने ये भी सुना कहते हुए कि 4 नंबर वाले जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गैस लाइटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी भी निकल जाते हैं। इज दैट ट्रू? हाँ, ये हो सकता है। और उसमें भी ये होता है ना कि देखिए, नंबर्स आपके लाइफ में 110% बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो मैंने शुरू में कहा था कि 5 से 10% एक्सटर्नल चीजें होती हैं, जैसे हमारा घर, हमारे घर का वातावरण, हमारी एजुकेशन, हम किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हमारे दोस्त कौन हैं, उनका भी हमारे पर्सनालिटी पे असर पड़ता है। लेकिन नार्सिसिस्ट तो नहीं कहूंगी, लेकिन थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड जरूर होते हैं, है ना? मी माई सेल्फ होते हैं, माई वे और हाईवे, या तो मेरा रास्ता है या फिर निकलो। ठीक है, लेकिन अगर सुगंधा मैम इनके करियर एस्पेक्ट की हम बात करें तो 4 नंबर वालों के लिए बेस्ट प्रोफेशन क्या रहता है? आईटी, सॉफ्टवेयर, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, फॉरेन सर्विस, डिप्लोमेसी, जितने भी बड़े बड़े डिप्लोमैट्स हैं उनका राहु बहुत प्रबल होता है। राहु प्रबल है, फॉरेन लेके जाएगा। मैंने शुरू में भी कहा था ना आपको कि राहु अगर स्ट्रांग है तो आप फॉरेन कंट्री जाते हो, इसीलिए गोमेद पहनवाते, क्योंकि राहु का जो रत्न होता है वो गोमेद होता है, तो अच्छी क्वालिटी का पहन लेना चाहिए। इसके अलावा राहु आपको देता है कोई पॉलिटिक्स, है ना, आर्ट्स, ऐसी चीजें जिसमें आपको भीड़ से हटके काम करते हो, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जो भी है, माइनिंग हो गई, ये सारी इंडस्ट्रीज, इनमें बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे 4 नंबर वाले बड़े खुश हो जाएंगे इस रील को देखने के बाद कि चलो हमारा एग्जाम अब निकलेगा। लेकिन राहु के साथ फिर सूर्य देखा जाता है यूपीएससी के लिए, क्योंकि राहु आपको क्या करेगा ना, आपको अथॉरिटी राहु नहीं देता, राहु आपको आउट ऑफ अथॉरिटी सूर्य देता है। तो दोनों जब स्ट्रांग होते हैं जिन लोगों के, उन्हीं का यूपीएससी निकलता है। ये याद रखिए, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं निकाल पाते। सुगंधा मैम, अब बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। बहुत सारी क्वेरीज थी नंबर 7 के बारे में भी, लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, ये 7 नंबर वाले लोग असल में होते कैसे? 7 नंबर केतु पीपल, है ना। केतु अपने आप में डिटैचमेंट का कारक होता है, दूरी, है ना। अब डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप ये बोलो कि उन्होंने कमंडल उठा लिया, दीन दुनिया का त्याग कर दिया, है ना। हाँ, सन्यासी नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि आप अपनी दुनिया में रहते हो, अपने आप में, है ना। तो जैसे मान लो हम जॉब करते हैं, तो हर एक इंसान की ये ख्वाहिश होती है ना कि मैं बॉस की गुड बुक्स में रहूं, होता है ना, मुझे अप्रेजल मिले। मान लो हम प्राइवेट कंपनी के टर्म्स में, सरकारी तो नहीं, एक प्राइवेट कंपनी में ये होता है ना, मुझे ईयरली अप्रेजल मिले, मैं बॉस की टीम लीड की गुड बुक्स में रहूं, ये रहता है। तो उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वर्स्ट बुक्स में भी रहूं तब भी ठीक है, वो अपना ठक 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 टर्मिनल पे बैठ के करेंगे, अपना पंच इन टाइम से करेंगे, पंच आउट टाइम से करेंगे, निकल लेंगे। तो ये चीज आपको मतलब थोड़ा विरक्ति, हिंदी में अगर मैं कहूँ तो विरक्ति देती है। संसार में होके भी आप संसार में नहीं हो, ये टेंडेंसी होती है ना। बाकी बहुत स्पिरिचुअल प्लैनेट होता है, तो स्पिरिचुअलिटी की ओर उनका, अगर कोई बच्चा है ना, तो आप बचपन से देखोगे ऐसे बच्चे का, धार्मिक होते हैं वो, फिलोसफिक होते हैं। धार्मिक मतलब मंदिर में बैठ के घंटी या शंख बजाना ही नहीं होता। धार्मिक का मतलब होता है अंदर से सात्विक नेचर होता है ऐसे लोगों का, बहुत फिलोसफाइज करते हैं, जन्म क्या है, मृत्यु क्या है, ये क्यों है, संसार क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, ये चीज होती है। वेरी गुड। बट सुगंधा मैम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने 7 नंबर वालों के साथ जो देखी है, इन लोगों को कहीं भी ले जाओ, ये लोग वहां पे होते ही नहीं। इन लोगों के साथ रहते हैं कि वो कुन फयाकुन वाली स्टेज नहीं होती कि मुझे जुदा कर दे, हाँ बिल्कुल अलग कर दे, मैं घोस्ट वाली चीज की, हम है ही नहीं यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं 7 नंबर वाले लोग, क्योंकि ये लोग भी परेशान है कि भाई मैं एंटरटेन ही नहीं हो पा रहा हूँ, मजा ही नहीं आ रहा है जिंदगी में। बिल्कुल। देखिए, इनको ये करना है, केतु के लिए तो सबसे अच्छा जो मददगार होते हैं वो भगवान गणपति होते हैं। गणपति की साधना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, क्योंकि गणपति आपको ओवरऑल लाइफ में लेके आते हैं। किसके कारक हैं वो? संतान के कारक होते हैं, आपकी खुशी, अबैंडेंस, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, विघ्नहर्ता मानते हैं हम उनको, है ना। तो गणपति
तो गणपति उपासना करिए, एवरी वेंसडे रिसाइट ओम गम गणपतये नमः, है ना, 11 टाइम्स आपको बोलना है ओम गम गणपतये नमः। बहुत सिंपल सा है, ये आपको सिर्फ 11 बार रिसाइट करना है बुधवार को, है ना। इसके अलावा क्या करना है आपको, हरी दूर्वा घास जो आती है ना, हरी वाली, वो घास आपको गणपति पे चढ़ानी है एवरी वेंसडे, हर बुधवार। आपके अगर कोई मंदिर है आपके घर के समीप, आप वहां जा सकते हो। तो बुधवार गणपति, मतलब आप गणपति से उनके पैर पकड़ लो, है ना, तो वो आपको संसार में खींच के ले आएंगे, जो अभी आप दूर जा रहे हो संसार से। ये सुगंधा मैम, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि जो 7 नंबर वाले होते हैं, इनका हर इंसान दिल तोड़ के चला जाता है और ये उसको माफ कर देता है। माफ तो नहीं, पर वो एक होता है ना, few people can't forgive and few people can't forget, है ना। जो भूल नहीं सकता वो माफ नहीं कर सकता, ये एक सिंपल सा लॉ है नेचर का। जो लोग भूल सकते हैं वो माफ कर देते हैं, है ना। तो ये लोग के लिए भूलना, मतलब इनके लिए ये होता है कि ये भूलते तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी इग्नोर कर देते हैं। तो माफी तो नहीं कहूंगी, पर ओवरऑल उसको अनदेखा कर देना। याद रखते हैं। हाँ, याद रखते हैं, भूलते नहीं है, याद रखते हैं। हर्ट है ना, फोड़ा है, वो पका, वो फूटा, तो उसका निशान तो रह गया है, वो दिखता है, लेकिन वो उसको ध्यान नहीं देते, ओवरलुक कर देते हैं ये, क्योंकि फिलोसफाइज करते हैं ना, तो वो ये चीज। सुगंधा मैम, ऐसा भी मैंने सुना है कि 7 नंबर वाले बड़े इंट्यूटिव होते हैं। बिल्कुल, पता होता है कि अगले सेकंड क्या होने वाला है। बिल्कुल, आई एग्री। जितने भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हीलर्स हैं, अकल्टिस्ट हैं, उन सबका 7 नंबर बहुत स्ट्रांग होता है। केतु होता है इंट्यूशन है, केतु इंट्यूशन देता है, मतलब सूंघ लेते हैं, कहते हैं सूंघने की शक्ति होती है उनके अंदर। इन्हें पता होता है क्या हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इनके कंपैटिबल नंबर्स की, इनके लिए 7 नंबर वालों के लिए अगर कोई रिलेशनशिप में आना चाह रहा है, या फ्रेंडशिप अपनी देखना चाह रहा है, या अपने दुश्मन देखना चाह रहा है, तो कौन से वो नंबर्स होते हैं? आई वुड से 1 इज वेरी गुड, सूर्य का नंबर, एंड 5 इज वेरी गुड। 1 और 5 ना, 7 के लिए 1 और 5 की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। 4 को अवॉइड करना चाहिए। ऑफ कोर्स राहु का नंबर है, राहु केतु के आपस में नहीं जमती है, तो ये 1 और 5 इज वेरी गुड। 1 जो होता है वो आपका सूर्य का नंबर है। सूर्य के साथ केतु की इसलिए जम जाती है क्योंकि केतु डिटैचमेंट है ना, सूर्य में अथॉरिटी है। तो जब सूर्य अपनी अथॉरिटी दिखाता है, तो केतु, जैसा मैंने कहा ना, वो झेल जाएगा उसको, राहु नहीं झेलेगा उसको, केतु उसकी अथॉरिटी को झेल जाता है। चलो ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, तुम भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ, दुनिया ठीक है, ये वाली उनकी। ठीक है, अगर हम बात करें इनकी करियर से रिलेटेड कि 7 नंबर वालों के लिए क्या करियर ऑप्शन ज्यादा सही रहता है? हाँ, जो मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अकल्टिज्म, वास्तु प्रैक्टिशनर, आर्किटेक्ट्स, है ना, फिलोसोफर्स, टीचर्स, प्रीचर्स, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट्स, है ना, बहुत सारे प्रोफेशंस, ऐसे प्रोफेशंस जिसमें डीप थिंकिंग की जरूरत होती है ना। टीचर्स मैंने इसीलिए कहा, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, ना, पब्लिश अपना वर्क कराना है, राइटर्स हो सकते हैं, ऑथर्स हो सकते हैं, डीप थिंकिंग, क्योंकि राहु आपको स्ट्रेटेजाइज करवाता है। स्ट्रेटेजिस्ट है राहु, डीप थिंकर है केतु। तो डीप थिंकिंग जो भी प्रोफेशंस मानते हैं, वहां पर जहां पे भी रिसर्च वर्क है, ठीक है, वहां के लिए 7 नंबर वुड बी द बेस्ट। ठीक है, बहुत अच्छा। सुगंधा मैम, आप बात कर लेते हैं नंबर 8 के बारे में, यानी कि शनि के बारे में। जी, तो 8 नंबर वाले एक्चुअल में लोग कैसे होते हैं? देखिए, 8 है शनि का नंबर, है ना। शनि एक टेस्टिंग कार्मिक प्लैनेट है अपने आप में। शनि से हम डरते ज्यादा हैं कि भाई शनि की 7.5 आ गई तो सब कुछ डूब ही गया इंसान का, ऐसा होता नहीं है। वो हमको परिणाम जरूर देता है। अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उसका अच्छा रिजल्ट देगा, कुछ बुरा किया है मतलब हम उससे बच नहीं सकते, इसलिए हम उससे डरते हैं। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरा, शनि थोड़ा सा सीरियस नेचर्ड होता है, अपने काम में, अपना धुन का पक्का, अपने काम में लगे रहना, उसको शो ऑफ और पसंद नहीं है, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड होता है, अपने आप में थोड़ा सा ग्लूमी भी होता है। ग्लूमी मतलब आपको ऐसा किसी 8 नंबर को देख के ऐसा लग सकता है कि अपने उम्र से बड़ा सोचते हैं। आप 20 साल के हो, आप 20 के हो, आप सोचते 50 का हो। यू आर वेरी मैच्योर्ड, है ना, दिमाग से, शरीर से नहीं, आप दिमाग से बहुत मैच्योर्ड होते हो, आगे का सोचते हो, ये सारी चीजें होती है। तो शनि परसेवरेंस देता है। अगर कोई इंसान लगन के पक्के हैं तो वो 8 पीपल होते हैं।
अपने धुन के पक्के, फिर चाहे सुनामी आ जाए, चाहे अर्थक्वेक आ जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको अपना एक काम है, वो शेड्यूल है, वो रूटीन है, तो वो उसको करते हैं। ये उनका नेचर होता है। सुगंधा मैम, सबसे बड़ा सवाल, सबसे ज्यादा मेरे को जो 8 नंबर से रिलेटेड सवाल आया जी, कि ये लोग कहते हैं कि हमें बहुत टाइम लग जाता है, 32, 35, 40 तक में जाके हमें समझ आता है कि हमें लाइफ में करना क्या है। तो जो इनके अनसक्सेसफुल ईयर्स होते हैं, ऑल्दो अनसक्सेसफुल नहीं कह सकते उनको भी, उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो, सो दैट वो टॉपर बने लास्ट में जाके, बट कहीं ना कहीं बहुत परेशानी तो होती रहती है जब ये ईयर्स की बात होती है। क्या कोई सोल्यूशन है कि इन्हें कम एज में समझ आ जाए? 110%। देखिए, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, हर एक प्लैनेट का अपना बेसिक नेचर होता है। ठीक है। अब उस नेचर को चेंज करना तो उतना पॉसिबल नहीं है ना, बाय इनहेरेंट, मतलब बाय बर्थ नेचर, पर्सनालिटी लेके आए हो, लेकिन हम कुछ उपाय करके उसमें कमी जरूर ला सकते हैं। तो शनि मीन्स डिले नॉट डिनायल। तो शनि का मतलब ही ये होता है कि जो भी मिलेगा उनको देर से ही मिलेगा, चाहे शादी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे करियर हो। पता पड़ा आपके दोस्त प्रमोशन पापा के कहाँ का कहाँ पहुंच गए, आपको अभी जॉब भी नहीं लगी। ये प्रॉब्लम होती है और आप मेहनत किए जा रहे हैं, तो फिर उससे डिप्रेशन आना, नेगेटिव थॉट्स आना तो अपने आप लाजमी बनता है ना। तो ये है, तो शनि के ऊपर काम करना है, शनि की रेमेडीज करिए, कोई भी काली रंग की वस्तुएं लीजिए, उनका दान करिए। आसान सुलभ जो भी घर में आपको मिल जाए, चाहे काला कपड़ा मिल जाए, काली दाल मिल जाए, आपको सरसों जो होती है वो मिल जाए, मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, सरसों के तेल मिल जाए, कोई भी काली शनि से संबंधित चीजों का दान करते रहिए शनिवार। इसको एक तरह का नियम बना लीजिए, अपने लाइफ लॉन्ग आपको करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो शनि धीरे 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 हल्का होता जाता है, जो क्रोध है उसका वो शांत होता जाता है, ये है, और आपको फिर चीजें सहूलियत से मिलने लग जाती है। ठीक है। अगर हम बात करें सुगंधा मैम इनके कंपैटिबल नंबर्स की, तो 8 नंबर वालों के लिए कौन सा नंबर बेस्ट रहता है? हाँ। कौन सा नंबर थोड़ा सा परेशान कर देता है और कौन सा नंबर बिल्कुल एंटी हो जाता है कि ये दुश्मन बना देगा? 2 इज गुड फॉर देम। 2 is good for them. 2 is good for them। मून का नंबर होता है। मून वैसे खुद में थोड़ा इम्पल्सिव, टेम्परामेंटल है, पर मून बहुत सॉफ्ट है ना। तो एक बहुत सॉफ्ट प्लैनेट है, मान लेते हैं चंद्रमा, और 8 थोड़ा सा सीरियस नेचर्ड है ना। विल पावर ऐसी है, स्ट्रांग है कि चाहे जो हो रहा है मुझे तो यही करना है ना। तो वो जो मून के मूड स्विंग्स हैं उनको हैंडल कर सकता है। और मून सॉफ्ट है तो वो उसकी जो सीरियसनेस है वो उसको संभाल लेता है। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जेल करते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ में देखा जाए, इवन आप ऑफिस में देखिएगा कि अगर नंबर 2 पर्सन इज बॉस और आप 8 वाले हो तो आपकी बहुत अच्छी, वो बॉस से बहुत अच्छी जमेगी। ये बट सुगंधा मैम, मैंने कई बार सुना है कि 2 नंबर वाले और 8 नंबर वाले ऐसा पार्टनर अच्छा नहीं कर पाते लाइफ में। देखिए, पार्टनर 2 तरह से काम करता है ना। एक तो ये हो गया कि मेरी शादी हो गई, या हमारी किसी की शादी हो गई, नंबर 2 की 8 से शादी हो गई, है ना। तो थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो हर एक मैरिड लाइफ में रहते हैं, चाहे कोई भी 2 नंबर हो, कोई भी 2 नंबर हो, है ना। 2 का जैसे मैंने कहा वो टेम्परामेंटल नंबर होता है ना, उसके मूड स्विंग्स होते हैं। 8 थोड़ा सीरियस नेचर्ड है, तो इसके ऊपर उनको काम तो करना पड़ेगा। उनको अपनी सीरियसनेस थोड़ी टोन डाउन करनी पड़ेगी, उनको अपना मूड स्विंग्स थोड़े हैंडल करने पड़ेंगे, नीचे लाने पड़ेंगे, लेकिन वो झेल लेते हैं एक दूसरे को। मतलब तू मैं होगी, बट दे वुड जेल वेल, वो निकाल लेंगे। इस तरह से काम करते हैं। ठीक है। अगर हम 8 नंबर की बात करें इनके करियर से रिलेटेड, कि इनके लिए बेस्ट नंबर्स क्या रहेंगे इनके करियर के लिए, कुछ लोग कहते हैं लोहे से रिलेटेड काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन 8 नंबर वालों को एक्चुअल में करना क्या चाहिए? बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है इनके लिए। हाँ, तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स करें, है ना। दूसरी चीज आयरन, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लोहे से रिलेटेड काम हो सकता है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये मैनेज बहुत अच्छा करते हैं चीजों को, है ना। डिसिप्लिन्ड होते हैं, लगे रहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। माइनिंग, रिफाइनिंग, ऑयल से रिलेटेड जो भी काम है वो बहुत अच्छा करेंगे, है ना। इसके अलावा कपड़ों से रिलेटेड कोई बिजनेस है, कोई काम है, टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई चीज है, तो ये बहुत है। फैब्रिक वगैरह कोई भी चीज इन्वॉल्व है, बहुत अच्छा करेंगे। इसके अलावा सोशल सर्विस, सोशल वर्क, क्योंकि वो सारे काम जिसमें लेबर लगती है, लेबर इंटेंसिव है, जिसमें आपको घंटों महीनों लगे रहना है, मेहनत करते रहना है ना, डिस्ट्रैक्शन के बिना। तो शनि आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कराता, बहुत सीरियस होके सिंगल माइंडेड डिवोशन से इंसान काम करता है। तो वो सारे प्रोफेशंस में एक्सेल करेंगे। ठीक है। सुगंधा मैम, मैंने बहुत से लोगों से सुना है कि जो 8 नंबर वाले होते हैं वो रिलेशनशिप में गिव अप करके रखते हैं। ठीक है यार, होगा नहीं होगा। क्यों होते हैं ऐसे? वो इसलिए होते हैं क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा ना, देखिए
दिमाग तो एक ही है, आप एक ही जगह लगा सकते हो, है ना। तो आप अगर अपने काम के प्रति डिवोटेड हो तो फिर आपको पता है ना, आप 100% और आप परफेक्शनिस्ट हो तो आपको, मैं एक चीज तो अच्छे से, कुछ लोग होते हैं कोई चीज ठीक से नहीं कर पा रहे, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ भी ठीक नहीं है, करियर में भी झोल-झाल है। इनका ये है कि और कुछ ना हो, मेरा पर्सनल लाइफ नहीं है तो मेरा करियर तो ठीक रहे, एक चीज तो हम अच्छे से हासिल कर लें, तो परफेक्शनिज्म होता है। तो पहले एक चीज पे जाते हैं फिर दूसरी चीज पे जाते हैं, तो इस वजह से आपको लगता होगा कि 8 नंबर वाले थोड़े परेशान। लेकिन अगर हम बात करें 8 नंबर में कि इनको किस चीज से सावधानी बरतनी चाहिए, किस चीज से बच सकते हैं, क्या क्या चीजें इनको कंट्रोल करके रखनी चाहिए ताकि इनकी ओवरऑल लाइफ ग्रोथ सब सही रहे। ठीक है, तो सबसे बड़ा तो ये हार्ड वर्क बहुत अच्छा है, हार्ड वर्किंग होते हैं, परसिवरेंस मतलब लग्गू होते हैं, लगन के पक्के और धुन के पक्के, अपने काम में लगे रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि इधर उधर भी जिंदगी है, जीवन एग्जिस्ट करता है ना, आप अपने शेल में मत चले जाइए, क्योंकि कभी कभी ये होता है ना कि हम बहुत, जैसे ऐसे समझिए सेब के सीजन में सेब होता है, संतरे के सीजन में संतरा होता है ना, हम स्विच नहीं कर सकते। तो कई बार ये होता है कि आप बहुत मेहनत करने के बाद भी परिणाम नहीं आ रहा, तो ये निगेटिविटी की ओर चले जाने लगते हैं, डिलेड मिलती हैं इनको चीजें, तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, वो उस ओर नहीं जाना है, पॉजिटिव आउटलुक अपना बना के रखना है। ठीक है सुगंधा मैम, अगर आपको लास्ट में कुछ कहना हो ऑडियंस को, या आपने रेमेडी की तो बात कर दी, लेकिन ओवरऑल हो सकता है बहुत सारे लोग पॉजिटिव होके भी जाएं इस पॉडकास्ट को देखने के बाद, लेकिन कुछ लोग शायद परेशान हो जाएं, तो अगर आप उनको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहें, कुछ कहना चाहें, या ओवरऑल सभी को कुछ कहना चाहें। बिल्कुल, देखिए आयुष, सबसे बड़ी बात यह है कि लाइफ में हमें ये याद रखना होता है कि लाइफ गोज ऑन, है ना, कोई भी मोमेंट, कोई भी चीज स्थायी नहीं है ना। जैसा गौतम बुद्ध कहते हैं कि सबसे बड़ा सच यही है कि आपकी जीवन चलता रहता है ना, ट्रांसमाइग्रेटरी है सब कुछ, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, है ना। तो ये तो सबसे बड़ी सुंदरता है जीवन की। अगर आज आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप होम मेकर हैं, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हैं, चीजें अच्छी नहीं भी चल रही हैं आपके लिए, तो कल बेहतर होगा। आज अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं तो उछलिए भी मत ज्यादा, कल डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम वेटिंग फॉर यू राउंड द कॉर्नर। तो आपको दोनों ही स्थितियों में अपने आप को पैर जमा के रखने होते हैं धरती पे, ये सोच के अच्छा समय है, एंजॉय कीजिए, लेकिन फ्यूचर को प्लान करके। आज कठिन समय है, उसको हिम्मत के साथ निकालिए, क्योंकि कल डेफिनेटली अच्छा समय आएगा। रात के बाद तो दिन आना ही होता है, दिन के बाद फिर रात आनी होती है, तो लाइफ जाती रहती है, तो ज्यादा सोचना नहीं है, यू हैव टू लिव योर लाइफ। एग्जैक्टली, एंड आई बिलीव कि यही स्ट्रैटेजी के साथ लोग 2026 अपना 2026 अपना एंजॉय भी करेंगे, कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि अच्छा निकल जाए। डॉक्टर सुगंधा रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पॉडकास्ट पे आने के लिए। सेम हियर, थैंक यू। बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, एंड थोड़ा हमने साइंटिफिकली, थोड़ी रैशनैलिटी की तरफ हमने ज्यादा पॉडकास्ट पे ध्यान आकर्षित किया, बिकॉज हमारी ऑडियंस ना मैम हर तरीके की है। हमारी ऑडियंस में 19-20 साल के लोग भी हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी अभी धीरे धीरे अच्छी लगने लगी है, कुछ लोगों को तो मैंने भी शुरू करा दिया अच्छी लगानी। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आपसे बहुत मजा आया पॉडकास्ट करने के बाद, एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगा होगा। हमने कोशिश करी कि 3 ही मूलांक के बारे में बात करें, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट पॉडकास्ट में बाकी रिमेनिंग जो भी मूलांक हमारे रहते हैं हम उसमें बात कर पाएं, कि मूलांक 1 के लिए बात हो, या 2 के लिए बात हो, या फिर 3 के लिए बात हो, या बाकी 9 के लिए ओवरऑल जो भी मूलांक रहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हमने कोशिश करी कि मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 तक के लिए कैसे कैसा ओवरऑल साल रहेगा, उनके लिए एक छोटी छोटी हमने रेमेडी की भी बात करी, एंड आई बिलीव हमारी ऑडियंस को, आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम आने के लिए। सो मच, हमारी ऑडियंस को बहुत 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 मजा आया आज पॉडकास्ट देखने के बाद भी। सो दिस इज मी आयुष जी गुप्ता साइनिंग ऑफ। अपना बहुत ख्याल रखें, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू आयुष।